Hello students, today we are reading Unit 2 of English Class 4th. Unit 2 में ये जो अपने Unit 2 रीड कर रहे हैं ना, उसमें चैप्टर का नेम है, Unit 2 का नेम है नेबरहुड. नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोस. ठीक है, यानी आपके जो आसपास जो आपके नेबर्स रहते हैं ना, तो वो सारे मतलब वो जो पूरा एरिया है ना जो आपके आसपास रहते हैं, तो उस पूरे एरिया को अपने कहते हैं कि नेबरहुड है, ये हमारा पड़ोस है. इसी के यूनिट 2 में अपने इसी नेबरहुड के बारे में आज रीड करेंगे. ठीक है, डू एंड लर्न. देखिए आप नीचे, गुड नेबर्स. गुड नेबर्स कौन होते हैं? गुड पड़ोसी. नेबरहुड होता है पड़ोस, ठीक है, और जो नेबर्स होते हैं वो होते हैं पड़ोसी. ठीक है, जो उसमें जो पड़ोसी होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, उनके लिए अपने नेबर्स यूज़ करेंगे. और जो पड़ोस होगा ना, अपने कहते हैं ना ये मेरा पड़ोस है, ये मेरा नेबरहुड है, यानी ये मेरा पड़ोस है, आसपास के लोग हैं मेरे. ठीक है. नंबर 1, ड्रॉ एंड कलर द पार्ट ऑफ योर नेबरहुड यू लव. यानी आपने क्या करना है, आपके जो नेबरहुड में ऐसे पार्ट जिनको आप पसंद करते हैं उसको आपने ड्रॉ करके कलर करना है. जैसे कि ए पार्क, ए सिनेमा, ए प्लेग्राउंड और समथिंग एल्स, या कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, ऐसा कोई भी पार्ट बना के आपको नेबरहुड का उसको कलर करना है. टेल योर क्लासमेट वाई यू लव इट. और आपको अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है कि आप इसको क्यों पसंद करते हैं, इस पार्ट को क्यों पसंद करते हैं. सेकेंड पॉइंट है मेक ए फ्रेंडशिप बैंड. आपको एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है. थिंग्स यू विल नीड, चीज़ें जो आपको चाहिए इसके लिए, फ्रेंडशिप बैंड के लिए. ए थिन चार्ट पेपर, यानी एक पतला चार्ट पेपर. ए स्टेपलर, एक स्टेपलर आपको. ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी एक कैंची चाहिए आपको, कैंचियाँ चाहिए मतलब कि. ए रूलर एंड ए पेंसिल, यानी एक रूलर और एक पेंसिल चाहिए आपको. ठीक है. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो एंड मेक द फ्रेंडशिप बैंड. जो आपको नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं ना, यानी कि 1 2 3, ये आपने फॉलो करने हैं और आपको फ्रेंडशिप बैंड बनाना है. रिमेंबर टू फोल्ड द पेपर इन द डायरेक्शन शोन बाय द एरो. यानी आप याद रखना, जो आपको यहाँ पे ये एरो दिए हुए हैं ना, ये वाले, ये रहा एक यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद में ये रहा, यहाँ पे भी है सेकंड नंबर पिक्चर में, तो उसी डायरेक्शन में आपको ये पेपर को फोल्ड करना है. तो ये आपको घर पे एक बार ट्राई करना है. ठीक है, कि कैसे बनेगा. आप नंबर 1 स्टेप से, जैसे आपको एक पेपर लेना है, उसके बाद में उसको कैसे फोल्ड करना है, यहाँ पे आपको स्टेप वाइज दिया हुआ है सारा कि आपको कैसे फोल्ड करके एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है. ठीक है. और जब अपने क्लास में, जब स्कूल्स रीओपन होंगे ना, तो अपने क्लास में इस एक्टिविटी को दोबारा से करके देखेंगे एक बार. तो एक बार आप घर ट्राई कीजिएगा इसको. द पीपल अपस्टेयर्स. व्हेन आवर नेबर्स गेट नॉइजी ऑन ए रेगुलर बेसिस वी गेट डिस्टर्ब्ड. यानी जब भी कभी हमारे नेबर्स पड़ोसी होते हैं जो वो शोर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली पे, तो वे क्या होता है, वी गेट डिस्टर्ब्ड. तो हमें परेशानी होती है, यानी कि हमें डिस्टर्बेंस होती है, उससे डिस्टर्ब होते हैं हम. सिमिलरली वी नीड टू रिमेंबर दैट वी शुड नॉट बिकम ए प्रॉब्लम फॉर आवर नेबर्स. तो इसी तरीके से ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने पड़ोस के लिए परेशानी, प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए इस तरीके की. राइट 3 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन योर फैमिली. आपने 3 चीज़ें बतानी हैं यू वुड लाइक टू चेंज इन योर फैमिली, जो आप अपनी फैमिली में चेंज करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन बिकम बेटर नेबर्स, जिससे कि आप अच्छे पड़ोसी बन सकें. ठीक है. तो अपना यहाँ पे जैसे नेबर्स के बारे में रीड किया है, तो इसका मतलब अपने को यूनिट में पता चल गया कि इस यूनिट में अपने नेबर्स के बारे में रीड करेंगे, पड़ोसियों के बारे में. ठीक है, पड़ोस के बारे में. तो यहाँ पे है 2 नंबर यूनिट है, जो उसमें आपने यहाँ पे लिखना है चैप्टर, यानी कि लेसन 3. ठीक है. तो लेसन 3 में आज हम पढ़ेंगे गुड नेबर्स, यानी अच्छा पड़ोस, अच्छे पड़ोसी. ठीक है. इसमें आगे है वार्म अप. इसमें देखिए क्या है, डू यू हैव फ्रेंड्स इन योर नेबरहुड. क्या आपके नेबरहुड में फ्रेंड्स हैं आपके. हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम. तुम उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो. टेक टर्न्स एंड स्पीक अबाउट योर फ्रेंड्स टू योर एल्बो पार्टनर. यानी आपने अपनी टर्न, यानी आपको ये गेम प्ले करना है जैसे, तो आप जब आपकी टर्न आएगी तो आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, और उससे भी सुनना है कि वो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं अपने. ठीक है, अपने मतलब कि पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ. रीडिंग
लेट अस रीड अबाउट टू चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम नेबरहुड हु बिकेम फ्रेंड। यहाँ पे अपने स्टोरी में क्या पढ़ेंगे कि इसमें दो बच्चों के बारे में बताया गया है जो कि सेम नेबरहुड से हैं, यानी दोनों पड़ोसी हैं, और हु बिकेम फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स बन जाते हैं। और कैसे बन जाते हैं वो फ्रेंड, वो आज अपने इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लिसन केयरफुली। आफ्टर स्कूल वन विंटर डे, यानी स्कूल के बाद में एक दिन सर्दियों की दिन, मतलब एक सर्दियों का दिन था। जैक्स मदर टोल्ड हिम टू गेट आउट एंड प्ले इन दी स्नो। जैक की मदर ने उसको कहा कि वो बाहर जाए और बाहर जाके स्नो में प्ले करे, यानी खेले। बट इट्स सो कोल्ड आउटसाइड मदर, जैक सेड। जैक ने कहा लेकिन मम्मा ये तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बाहर ठंड है। पुट ऑन योर कोट एंड योर हैट एंड योर ग्लव्स, हिज मदर सेड। उसकी मदर ने कहा कि तुम अपना कोट, ग्लव्स और हैट पहन लो। यू कैन बिल्ड ए स्नोमैन बिफोर योर फादर कम होम, कि तुमने एक स्नोमैन बनाना है बाहर, और बनाओ अपना, और मतलब कि उस स्नोमैन को तुम्हारे फादर के आने से पहले तुमने बनाना है एक स्नोमैन बाहर। ठीक है, यानी बर्फ़ में जाके खेलना है स्नो में, और वहाँ जाके उसको एक स्नोमैन बनाना है। आई एम गोइंग टू नीड ए कैरेट फॉर द नोज़, जैक सेड। कि वो कह रहा है कि मुझे एक कैरेट की ज़रूरत है, मतलब कि नोज़ बनाने के लिए उसकी। एंड आई नीड समथिंग फॉर द स्नोमैन्स हैट एंड फेस, और मुझे कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं स्नोमैन का हैट और फेस बना सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जैक गॉट ए बकेट एंड कलेक्टेड एवरीथिंग ही नीडेड टू डेकोरेट हिज स्नोमैन। यानी उसने एक बकेट लिया एंड कलेक्टेड एवरीथिंग, और उसने एवरीथिंग मतलब उसने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर ली जिससे क्या हो सकता था, ही नीडेड टू डेकोरेट हिज स्नोमैन, जो उसको उसके स्नोमैन को डेकोरेट करने में ज़रूरत की थी, वो उसने सारी चीज़ें ले ली। हिज मदर प्रॉमिस्ड शी वुड वॉच हिम बिल्ड द स्नोमैन फ्रॉम द विंडो। उसकी मदर ने उसको प्रॉमिस किया कि शी वुड वॉच हिम बिल्ड द स्नोमैन फ्रॉम द विंडो, कि उसको स्नोमैन बनाते हुए वो विंडो से वॉच करेंगी, यानी देखेंगी उसको। आउटसाइड इन हिज फ्रंट यार्ड, यार्ड का मतलब होता है जो बाहर एक वो बरामदा बना हुआ होता है ना, यानी नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, एन इनक्लोज्ड ग्राउंड नेक्स्ट टू ए बिल्डिंग, यानी किसी भी बिल्डिंग के आगे एक जो बंद ग्राउंड होता है ना छोटा सा, मतलब उसको बोलते हैं यार्ड। ठीक है, आउटसाइड इन हिज फ्रंट यार्ड, यानी अपने घर के आगे के यार्ड में, मतलब वो जैक स्टार्टेड विद ए वेरी स्मॉल बॉल ऑफ स्नो। उसने एक छोटी सी स्नो बॉल से स्टार्ट किया। He got on his knees and rolled the snow into a big ball. वो घुटनों के सहारे बैठ गया वहाँ पे, और एक बिग बॉल मतलब कि रोल्ड करने लगा स्नो को एक बड़ी बॉल बनाने के लिए। At another window, someone else was watching Jack play. यानी दूसरी विंडो से कोई, उसके घर के पास में ही कोई दूसरी विंडो से उसको कोई देख रहा था कि जैक प्ले कर रहा है। इट वॉज हिज न्यू नेबर्स नाइको, यानी ये उसकी एक नई पड़ोसी था, मतलब कि उसका जो जिसका नेम क्या था, नाइको। ठीक है, नाइको आस्क्ड हर मदर इफ़ शी कुड गो आउटसाइड एंड हेल्प जैक बिल्ड हिज स्नोमैन। यानी नाइको ने भी अपनी मदर से कहा कि इफ़ शी कुड गो आउटसाइड, क्या वो बाहर जा सकती है, एंड हेल्प जैक बिल्ड हिज स्नोमैन, और जैक की हेल्प करना चाहती है वो बाहर जाके स्नोमैन बनाने में। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड, यू वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले। वो कहती है हर मदर आस्क्ड, तो उसकी मदर ने उसको पूछा इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, ये बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहती हो बाहर खेलने के लिए। तो उसने कहा, नाइको ने, यस मदर, नाइको सेड, नाइको ने कहा यस मॉम, आई विल वियर माई कोट एंड माई हैट एंड माई ग्लव्स, कि मैं अपना कोट, अपना हैट और ग्लव्स पहन लूँगी बाहर जाने से पहले, मतलब खेलने से पहले। नाइकोज मदर हेल्प्ड हर पुट ऑन हर विंडो क्लोथ एंड प्रॉमिस टू वॉच हर फ्रॉम द विंडो। नाइकोज मदर हेल्प्ड हर पुट ऑन हर विंटर क्लोथ।
ठीक है। नायको की मदर ने उसको विंटर क्लॉथ पहनने में उसकी हेल्प की एंड प्रॉमिस्ड टू वॉच हर फ्रॉम दी विंडो, और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको विंडो से वॉच करेंगी, देखेंगी, जैसे कि पहले जैक की मदर ने किया था। जैक की मदर भी उसको विंडो से वॉच कर रही थी ना, तो ये इसकी नायको की मदर ने भी उसको यही बोला, यू कैन प्ले अनटिल योर फादर कम्स होम, तुम तब तक खेल सकती हो जब तक तुम्हारे फादर घर वापस नहीं आते। हर मदर सैड, उसकी मदर ने उसको कहा। नायको रन आउटसाइड टू जैक्स यार्ड एंड आस्क्ड इफ़ शी कुड हेल्प हिम फिनिश हिज स्नोमैन, यानी नायको उसके जैक के यार्ड में जाती है और उसको पूछती है कि शी कुड हेल्प हिम फिनिश हिज स्नोमैन, कि वो उसको उसका स्नोमैन बनाने में हेल्प कर सकती है। तो वो कहता है येस प्लीज़ हेल्प मी, जैक सैड, जैक ने कहा हाँ ज़रूर, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, माई फादर विल बी होम फ्रॉम वर्क वेरी सून, यानी मेरे फादर वर्क से जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। ओके व्हाट कैन आई डू, नायको आस्क्ड, नायको ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। इसने आई बिल्ट माई स्नोमैन्स बॉडी विद 2 स्नोबॉल्स, मैंने अपना स्नोमैन की बॉडी 2 स्नोबॉल से बना ली है। आई नीड टू रोल 1 मोर फॉर माई स्नोमैन्स हेड, तो मैं एक और बनाना चाहता हूँ, रोल करके, मतलब कि स्नो को रोल करके मैं एक और बनाना चाहता हूँ मेरे स्नोमैन के हेड के लिए। बट स्नोमैन हैव ओनली 2 स्नोबॉल्स, लेकिन स्नोमैन के हमेशा 2 स्नोबॉल्स होते हैं, 1 इज़ फॉर द बॉडी एंड 1 इज़ फॉर द हेड, नायको सैड, नायको ने कहा एक बॉडी के लिए और एक हेड के लिए। नो स्नोमैन ऑलवेज हैव 3 स्नोबॉल्स, जैक सैड, जैक ने कहा नहीं, स्नोमैन के हमेशा 3 स्नोबॉल्स होते हैं। आई डोंट थिंक आई नीड, मैं नहीं सोचता, आई नीड यू टू हेल्प मी आफ्टर ऑल, कि तुम मेरी हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जैक पिक्ड अप सम स्नो एंड मेक इट इनटू ए स्मॉल स्नोबॉल, जैक ने कुछ स्नो उठाई और उसको स्नोबॉल, मेड इट इनटू ए स्मॉल स्नोबॉल, उसको छोटी सी स्नोबॉल बनाना मतलब कि स्टार्ट कर दिया, उसने बनाया उसे। ही गॉट ऑन हिज नीज एंड रोल्ड द स्नो, वो अपनी नीज पे बैठ गया, एंड रोल्ड द स्नो अवे फ्रॉम नायको, और स्नो को रोल करने लगा नायको से दूर बैठ के, टू मेक द स्नोमैन्स हेड, स्नोमैन का हेड बनाने के लिए। नायको वॉकड इनटू हर ओन यार्ड, नायको अपने खुद के यार्ड में गई, एंड बिगेन टू बिल्ड हर ओन स्नोमैन, और उसने अपना खुद का स्नोमैन बनाना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू बिल्ड ए स्नोमैन विद जैक एनीवे, मैं जैक के साथ कोई स्नोमैन नहीं बनाना चाहती। शी थॉट टू हर सेल्फ आई एम गोइंग टू मेक माई ओन, मैं अपना खुद का बनाने जा रही हूँ। नायको रोल्ड 2 big balls of snow and put them on top of each other, नायको रोल्ड 2 big balls of snow, नायको ने स्नो की 2 बड़ी बॉल्स बनाई, एंड पुट दैम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा। व्हेन शी फिनिश्ड शी टुक ऑफ हर हैट एंड स्कार्फ एंड डेकोरेटेड दी स्नोमैन, कंप्लीट होने के बाद में, फिनिश्ड होने के बाद में, शी टुक ऑफ हर हैट, उसने अपना हैट एंड स्कार्फ उतारा, एंड डेकोरेटेड दी स्नोमैन, और स्नोमैन को डेकोरेट कर दिया उससे। फाइनली शी फाउंड सम स्टिक्स एंड पाइन कॉन्स एंड मेड हर स्नोमैन्स आइज, उसके बाद में शी फाउंड सम स्टिक्स, उसने कुछ लकड़ियाँ ली, एंड पाइन कॉन्स, और पाइन एक ट्री होता है जिसके कुछ कॉन्स लिए उसने, एंड मेड हर स्नोमैन्स आइज, और उससे अपने स्नोमैन की आइज़ बनाई, एंड माउथ एंड आर्म्स, और माउथ और आर्म्स भी बनाई। हर मदर क्लैप्ड फ्रॉम द विंडो, तो उसकी मदर ने विंडो में से उसके लिए क्लैप किया। जैक मेड ए हैट फॉर हिज स्नोमैन विद हिज बकेट, जैक ने अपना जो स्नोमैन है उसका हैट बनाया अपनी बकेट से। ही यूज्ड हिज मदर्स स्विंग बटन्स फॉर द आइज़ एंड माउथ, उसने अपनी मम्मा के स्विंग बटन्स होते हैं जो अपनी शर्ट्स वगैरह पे जो बटन लगे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, उससे अपनी उससे स्नोमैन के आइज़ और माउथ बनाए। लास्टली ही एडेड ए कैरेट फॉर द स्नोमैन्स नोज़, लास्ट में उसने एक कैरेट से अपनी स्नोमैन की नोज़ बना दी। आफ्टर ही फिनिश्ड, ख़त्म होने के बाद में, जैक्स मदर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड
जैक की मदर ने स्माइल किया और इशारा किया। हिज फादर वॉज ड्राइविंग अप द स्ट्रीट, और उसके फादर थे जो वो स्ट्रीट में मतलब गली में ड्राइविंग अप यानी गली तक आ गए थे। सडनली ए टेरिबल थिंग हैपेंड, अचानक एक भयानक घटना घटी। द हेड फेल ऑफ जैक्स स्नोमैन एंड क्रैश टू द ग्राउंड, जो जैक के स्नोमैन का हेड था वो नीचे गिरा और धरती से यानी ग्राउंड से टकरा गया। क्रैश्ड मतलब टकरा गया ग्राउंड से। ओ नो, माई स्नोमैन हैज़ फॉलन अपार्ट, यानी मेरा जो स्नोमैन है वो उसका एक पार्ट गिर गया है। जैक सेड, जैक ने कहा, एंड माई फादर इज़ ऑलमोस्ट होम, और मेरे फादर लगभग ऑलमोस्ट घर पे आने ही वाले हैं। नाइको हर्ड जैक्स क्राई एंड रन ओवर टू हिज यार्ड टू सी व्हाट द प्रॉब्लम वॉज। नाइको ने जब सुना जैक को क्राई मतलब चिल्लाते हुए, एंड रन ओवर टू हिज यार्ड, और अपने यार्ड के बिल्कुल वहाँ पास में गई। टू सी व्हाट द प्रॉब्लम वॉज, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। आई विल हेल्प यू रोल अनदर स्नोबॉल, नाइको सेड, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ दूसरा दूसरी स्नोबॉल बनाने में। इफ़ वी डू इट टुगेदर, यदि हम इसको साथ साथ करें, वी कैन फिनिश इट बिफोर योर फादर गेट्स होम, और हम उससे पहले उसको, तुम्हारे फादर के आने से पहले उसको फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है टुगेदर जैक एंड नाइको रोल्ड ए न्यू स्नोबॉल, दोनों ने एक साथ जैक और नाइको ने एक नया स्नोबॉल मतलब बनाई उन्होंने। दे शेप्ड इट विद देयर ग्लव्स अंटिल इट वॉज राउंड, उन्होंने अपने ग्लव्स पहने हुए थे तो उससे उसको तब तक उसको ग्लव से उसको शेप दी जब तक वो गोल नहीं हो गए थे। देन दे लिफ्टेड इट अप एंड ऑन टू दी स्नोमैन्स बॉडी, उन्होंने उसको उठाया और उसको स्नोमैन की बॉडी पे रख दिया। एंड डेकोरेटेड इट विद दी कैरेट एंड बकेट एंड बटन्स, और उसको कैरेट से और बकेट और बटन्स थे जो उससे वापस डेकोरेट कर दिया। वी फिनिश्ड इट जस्ट इन टाइम, जैक सेड, जैक ने कहा कि हमने इसको बिल्कुल टाइम पे ख़त्म कर दिया। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम, स्वागत है। आई लाइक योर स्नोमैन बेटर, नाइको सेड, कि मैं तुम्हारा स्नोमैन पसंद करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा बना है। माइन डजंट हैव ए नोज़, लेकिन मेरे पास एक नोज़ नहीं है, मेरे जो स्नोमैन है उसके नोज़ नहीं है। जैक वॉकड ओवर टू लुक एट नाइको स्नोमैन, जैक मतलब कि जाता है नाइको का जो स्नोमैन होता है ना उसको देखने के लिए। ही लव द पाइन कोन आइज एंड माउथ एंड द स्टिक्स फॉर आर्म्स, वो जो पाइन कोन से उसने आइज़ और माउथ बनाई थी ना उसने नाइको ने, तो उसको वो बहुत पसंद आती हैं, और जो आर्म्स के लिए उसने स्टिक्स यूज़ की थी उसको भी जैक उसको भी बहुत पसंद आया वो। बट ही न्यू इट वॉजंट फिनिश, लेकिन वो जानता था कि यह भी ख़त्म नहीं हुआ। जैक रैन बैक टू हिज स्नोमैन एंड पुल्ड द कैरेट आउट, और फिर जैक अपने स्नोमैन के पास वापस जाता है और उसमें से कैरेट बाहर निकालता है। ही ब्रोक इट इनटू 2 पीसेज एंड गेव हाफ टू नाइको, उसको 2 पीसेज में ब्रेक कर लेता है और एक उसको नाइको को दे देता है। हरी, जैक सेड, जैक ने कहा, जल्दी, योर स्नोमैन नीडेड ए नोज़ एंड योर फादर इज़ ड्राइविंग अप द स्ट्रीट टू, कि तुम्हारे स्नोमैन को एक नोज़ की ज़रूरत है, और तुम्हारे जो फादर हैं वो भी बिल्कुल गली में आ ही गए हैं, मतलब घर के पास ही आ गए हैं। थैंक यू, नाइको सेड, नाइको ने कहा थैंक यू। योर वेलकम, जैक सेड, जैक ने कहा योर वेलकम। आई थिंक आवर स्नोमैन मेक गुड नेबर्स, कि मैं सोचता हूँ कि जो हमारे स्नोमैन्स हैं वो भी एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। इस तारा बेनवेल, जैसा कि ये है तारा बेनवेल हैं जो इस चैप्टर की राइटर हैं। तारा बेनवेल इज़ ए टीचर हु राइट्स फिक्शन फॉर चिल्ड्रन, तारा बेनवेल हैं जो वो एक टीचर हैं जिन्होंने मतलब कि
चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारे फिक्शन होते हैं, उपन्यास यानी बड़ी बड़ी किताबें उपन्यास होते हैं जो धार्मिक, वो लिखे हैं उन्होंने। शी इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माई इंग्लिश क्लब, वो माई इंग्लिश क्लब की एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मतलब कि हेड हैं वहाँ की। ए सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर इंग्लिश लर्नर, ये जो माई इंग्लिश क्लब है ना, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि इंग्लिश लर्नर्स के लिए, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए एक साइट है ये। हर पब्लिश्ड बुक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज़ रिसीव्ड ए गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम हर रीडर्स, यानी उन्होंने एक बुक लिखी थी तारा बेनवेल ने, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो कि उनके जो रीडर्स थे उस बुक को पढ़ने वाले, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, बहुत पसंद की थी। ओके, तो चिल्ड्रन, जैसा कि आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, आपको हर एक राइटर का नेम लर्न करना है कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, और इसी तरीके से आपने इस वीडियो को सुन के लेसन को अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मैंने जो आपको ये चैप्टर रीड करवाया है, अब मैं उसकी आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी, गुड नेबर्स। तो उसी चैप्टर की मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। नंबर 1 है टिक दी करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको जो ये नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही ऑप्शन पे टिक करना है। नंबर 1 है जैक्स मदर टोल्ड हिम टू वियर हिज, जैक की मदर ने उसको क्या पहनने के लिए बोला था, क्या पहनने के लिए बोला था जैक की मदर ने उसको, हैट एंड ग्लव्स, ग्लव्स एंड कोट। उसके बाद में है कोट, हैट एंड ग्लव्स, यानी उसने क्या तीनों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उसको पहनने के लिए बोली थी बाहर जाने से पहले, तो इसमें आएगा कोट, हैट एंड ग्लव्स। अब नंबर 2 है जैक पुल ऑल द आइटम्स फॉर डेकोरेशन इन ए, जैक ने जो डेकोरेशन के लिए जो आइटम्स ली थी बाहर स्नोमैन को डेकोरेट करने के लिए, वो सारी आइटम्स उसने किस में रखी थी, बाउल, बकेट या फिर ग्लास में, तो उसने बकेट में रखी थी सारी आइटम्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नाइको स्नोमैन शुड बी मेड आउट ऑफ डैश स्नोबॉल, यानी नाइको के अकॉर्डिंग जो स्नोमैन था वो कितनी स्नोबॉल से बनता था, कितनी स्नोबॉल से बनता था, वो बनना चाहिए था वो 1 से 2 से या 3 से। तो उसने जो बोला था नाइको ने, वो उसने कहा था 2 बॉल से, लेकिन जो दूसरा जैक था वो कह रहा था कि 3 बॉल से बनेगा, तो नाइको ने कितनी बॉल से बनाने के लिए बोला था, 2 बॉल से। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग द स्नोमैन्स माउथ जैक यूज्ड, स्नोमैन का जो माउथ था ना वो बनाने के लिए जैक ने क्या यूज़ किया था, पाइन कोन्स, स्विंग बटन्स एंड कैरेट, एक कैरेट, तो तीनों में से उसने स्विंग बटन्स यूज़ किए थे। ये वो बटन होते हैं जो अपने शर्ट्स पे भी यूज़ करते हैं, या फिर कोई मतलब कि शर्ट होती है या बच्चों की कोई स्वेटर वगैरह होती है उन पे यूज़ होते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा बटन्स पड़े थे घर पे स्विंग वाले उसने वो यूज़ किए थे, ठीक है, उसकी माउथ बनाने के लिए स्नोमैन का। नंबर 5 है नाइको डेकोरेटेड हर स्नोमैन विद ए, नाइको ने अपना स्नोमैन था जो वो किससे डेकोरेट किया था, हैट से, हैट एंड स्कार्फ, तो उसने हैट एंड स्कार्फ दोनों चीज़ें यूज़ की थी उसको डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर बी, रीड दीज सेंटेंसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर पे ये आपको एक लाइन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई डोंट थिंक आई नीड यू टू हेल्प मी आफ्टर ऑल, तो आपने इस लाइन को पढ़ के जो ये नीचे ABC क्वेश्चन दिए हुए ना इनका आंसर देना है, सेम एज ऐसे ही सेकंड और थर्ड नंबर में है, तो ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर C, इसमें भी आपको आंसर दीज क्वेश्चंस है ना, तो ये भी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में एक्सप्लेन की जाएगी। D एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर, इसमें भी वही है, वाई वॉज जैक नॉट कॉर्डियल टू नाइकोस एट फर्स्ट, यानी आपने ये जो क्वेश्चन है ना इनको पढ़ के आपने आंसर बताना है इनका, तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको नोटबुक में एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है, इसमें है टीम स्पिरिट होता है कि एक टीम में काम करना, टीम वर्क करना, ठीक है। जो टीम स्पिरिट का मतलब है अपने को टीम में रह के एक दूसरे की हेल्प करनी है, मतलब टीम में रह के काम करना है, ये नहीं कि टीम में रह के अपने ये सोचें कि नहीं मैं बेस्ट कर सकता हूँ, सभी ने मिलके उस टीम को बेस्ट बनाना है, ये होता है टीम स्पिरिट्स, ठीक है। जैक एंड नाइको वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द स्नोमैन, जैसे कि इसमें लेसन में भी बताया था कि जैक और नाइको ने जब दोनों ने एक साथ वर्क किया यानी एक साथ स्नोमैन बनाया तो वो जल्दी कंप्लीट हो गया। डू यू थिंक इट इज़ गुड टू वर्क टुगेदर टू फिनिश डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि आप ये सोचते हो कि
इट इज़ गुड टू वर्क टुगेदर, यानी एक साथ काम करने से जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो फिनिश हो जाते हैं जल्दी। क्या ये सही है या नहीं सही है, गुड अच्छा है या नहीं है, तो ये आपको बताना है एक रीज़न के साथ। ये ओनली आपको एक डिस्कशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स, वोकेबलरी की एक्सरसाइज में नंबर 1 है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, नीचे देखिए, वर्ड्स दैट आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो 2 वर्ड से बनते हैं जुड़ के, उनको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि स्नोमैन का दिया यहाँ पे एग्जांपल, स्नोमैन का देखिए यहाँ पे, जब स्नो और मैन को अलग अलग करेंगे दोनों को, तो स्नो का मीनिंग अलग निकलेगा और मैन का अलग निकलेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो स्नोमैन, ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। जब 2 अलग अलग वर्ड से जुड़ के कोई एक वर्ड बनता है तो उसको अपने कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। इसी तरीके से स्नो बॉल का भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्नो प्लस बॉल, स्नो बॉल। ओके, नेक्स्ट है ये जो आपने ऊपर कंपाउंड वर्ड मैंने आपको करवाए हैं, इसी की एक्सरसाइज ए है मैच द कॉलम टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड। ओके, जैसे इसमें नंबर 1 पे है मिल्क, तो मिल्क का कंपाउंड वर्ड इसमें क्या हो सकता है, आप देखिए साइड में जो एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन, यानी दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिल्क मैन। ओके, नंबर 2 है ब्लैक बेरीज, ब्लैकबेरीज क्या होती हैं, ब्लैकबेरीज अपने जामुन को बोलते हैं, जो ब्लैक कलर वाले जामुन आते हैं ना, उसको बोलते हैं। देखो, ब्लैक मतलब काला और बेरीज मतलब जामुन, तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ब्लैकबेरीज यानी काले जामुन बन जाएगा इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट है व्हील, थर्ड व्हील है व्हील बैरो, ठीक है। व्हील का मतलब होता है पहिया और बैरो का मतलब होता है ठेला, यानी जो कई बार वो 4 पहियों वाली एक जो ठेला होता है ना बोझा ढोने के, जैसे ये साइड में देखिए ये लेके जा रहे हैं ना ठेले में सामान रख के, इसको बोलते हैं ठेला, ठीक है। व्हील बैरो यानी कि ठेला, पहियों वाला ठेला। हेड के साथ देखिए क्या आएगा, हेड एक, अपने कहते हैं ना कि मेरा हेड एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हेड एक का मतलब होता है सर दर्द होना। ये हेड का जो ये मैचिंग है ये ई के साथ होगा, हेड एक मतलब सर दर्द। ओके, आई विटनेस का मतलब होता है जिसने आंखों से कोई चीज़ देखी हो उसको अपने आई विटनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैचिंग करनी है और ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, ए वर्ब टेक्स ऑन डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है। एक वर्ब होती है जो उसके बहुत अलग से मीनिंग हो जाते हैं जब अपने उसको किसी भी प्रीपोजिशन के साथ कंबाइंड करते हैं। तो जैसे कोई भी एक वर्ब होती है, अगर अपने उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो उसको अपने फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे कि लुक आफ्टर है, अब लुक का मीनिंग देखिए, लुक का मीनिंग होता है देखना, ठीक है, और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। लेकिन जब अपने इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं ना, तो लुक का देखना और आफ्टर का बाद में, और जब अपने इसको कंबाइंड करके लिखेंगे लुक आफ्टर, तो इसका मीनिंग बन जाएगा देखभाल करना, ठीक है, केयर करना मतलब कि, ठीक है। तो उसको अपने फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, लुक एट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स विद पुट। यहाँ पे पुट के साथ बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, अलग अलग मीनिंग बताए हुए हैं उनके। जैसे कि पुट के साथ कोई भी अगर अपने फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें उसके अलग अलग कौन से मीनिंग्स बनते हैं। जैसे कि पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर समथिंग, किसी चीज़ को पहनना। पुट अवे, टू स्टोर फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए स्टोर करके लिखना। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, यानी किसी भी आग, जैसे किसी आग को बुझाना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए डिले करना, यानी कोई भी जैसे मीटिंग होगी, कोई कंसर्ट हो गया, उसको आगे के लिए डिले कर देना नेक्स्ट टाइम के लिए। पुट अप का मतलब होता है टू बिल्ड समथिंग सच एज ए वॉल, फेंस और ए हाउस, यानी कोई भी चीज़ बनाना, जैसे कि एक घर हो गया, फेंस हो गया, या फिर कोई हाउस हो गया। फेंस का मतलब होता है कोई भी जैसे अपने ग्राउंड के या किसी भी फील्ड के चारों तरफ जो अपने तारों वाली एक तारबंदी करते हैं ना, तारों से अपने जो मतलब उसको कवर करते हैं एरिया को, ताकि कोई भी फील्ड में या ग्राउंड में कोई भी एनिमल वगैरह ना घुस पाए, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर कोई हाउस बनाना, उसके लिए अपने बोलते हैं पुट अप।
आगे है पुट इन में टू स्पेंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम डूइंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को करने में, या जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लगा लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, उसको अपने बोलते हैं पुट इन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज बी नंबर में नाउ यूज़ द फ्रेजल वर्ब्स दैट यू हैव जस्ट लर्न टू कंप्लीट दी सेंटेंस, यानी यहाँ पे आपको जो आपने पुट के साथ जो भी वर्ब्स फ्रेजल वर्ब सीखी हैं वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। नंबर 1 है द कंसर्ट हैज़ बीन डैश अंटिल नेक्स्ट मंथ, यानी कंसर्ट होता है कोई भी एक म्यूज़िक का, कोई भी संगीत का, म्यूज़िक का कोई भी कार्यक्रम होता है ना, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसको अपने कंसर्ट बोलते हैं। तो द कंसर्ट हैज़ बीन डैश अंटिल नेक्स्ट मंथ, यानी कंसर्ट को नेक्स्ट मंथ के लिए क्या कर दिया गया है, पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे रीड किया था ना, पुट ऑफ ये रहा, टू डिले डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को आपको बताया था, कोई मीटिंग होगी या कंसर्ट हो गया, उसको डिले करना नेक्स्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट ऑफ, यानी कंसर्ट को नेक्स्ट मंथ तक डिले कर दिया गया, पुट ऑफ कर दिया गया है। नेक्स्ट है वी नेक्स्ट 2 नंबर में है वी डैश वार्म क्लोथ्स इन विंटर। अब किसी भी चीज़ को पहनना, यहाँ पे था ना टू वियर समथिंग, ये रहा, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पुट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वी पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, यानी विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है आई डैश द डिक्शनरी एंड केप्ट इट ऑन द शेल्फ, यानी इसमें आई पुट अवे द डिक्शनरी एंड, यानी मैंने फ्यूचर के लिए डिक्शनरी को मतलब यूज़ के लिए शेल्फ पे रख दिया है। पुट अवे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फ्यूचर के लिए यूज़ करना। ये देखिए टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना, तो इन्होंने मैंने डिक्शनरी को फ्यूचर यूज़ के लिए शेल्फ पे रख दिया है, यानी इसको शेल्फ पे संभाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट है दी नेबर्स डैश द फायर बिफोर द फायर फाइटर्स केम। अब ये देखिए किसी भी चीज़ को बुझाने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, आपको ऊपर भी बताया था, ये रहा पुट आउट। ठीक है, कोई भी आग को बुझाने के लिए अपने पुट आउट का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आएगा द नेबर्स पुट आउट द फायर बिफोर द फायर फाइटर्स केम, यानी नेबर्स ने फायर फाइटर्स के आने से पहले आग को बुझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन डैश ए फेंस अराउंड द ग्राउंड, यानी जॉन ने ग्राउंड के आसपास क्या बनाई है, एक फेंस बनाई चारों तरफ, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पुट अप, यानी कोई भी फेंस बनाना, वॉल बनाना या हाउस बनाना, किसी इन तीनों में से किसी चीज़ को बनाने के लिए अपने क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आएगा पुट अप। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जॉन पुट अप ए फेंस अराउंड द ग्राउंड। नेक्स्ट है शी हैज़ डैश ए लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज़ को बनाने में जब अपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उसके लिए अपने यूज़ करते हैं पुट इन, ये रहा पुट इन, टू स्पेंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम डूइंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पुट इन, यानी शी हैज़ ए लॉट ऑफ शी पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस प्रोजेक्ट, यानी उसने इस प्रोजेक्ट को करने में बहुत सारा एफर्ट्स लगाए, यानी बहुत सारा टाइम लगाया है। ठीक है, ओके। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोनाउंस को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस को आपने पहले भी बहुत बार रीड किया होगा, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जैसे कि यू हैव लर्नड अबाउट प्रोनाउंस सच एज आई, यू, ही, वी, शी, यू, हर, हिम, दे, यानी ये जो यहाँ पे रेड वर्ड्स आपको दिए हुए हैं ना, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, इन सभी को अपने क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स यूज्ड फॉर पर्सन्स, क्योंकि ये या तो पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो जो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पे करते हैं, उनको अपने पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वर्ड सच एज, ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए ना, आई, यू, ही, शी, इट, दे एंड वी, ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। और जो ये नीचे रेड वर्ड्स में दिए हुए हैं, मी, हिम, देम, अस, यू, इट, ये सभी होते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसमें 2 टाइप्स के दिए थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दोनों टाइप्स के एग्जांपल यहाँ पे आपको बताए हैं। ये जो आई, यू, ही, शी, इट होते हैं, दे एंड वी, ये होते हैं सब्जेक्ट, और ये नीचे होते हैं
ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है आगे देखिए, दीज जो ये सब्जेक्ट वर्ड प्रोनाउंस है ना, दीज वर्ड सब्सटीट्यूट नाउन दैट एक्ट एज दी सब्जेक्ट, यानी ये जो नाउन, ये जो पार्ट है, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे कि जो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हैं दीज वर्ड्स सब्सटीट्यूट नाउन्स दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं, यानी वर्ब क्रिया है ना, वो क्या आगे क्या एक्शन दे रही है, वो जो पार्ट होता है उसका वो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई गेव पेन टू माई ब्रदर, यानी आई गेव ए पेन टू माई ब्रदर। इसमें देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और इसके अंदर गेव है वो वर्ब हो गई, ठीक है। वर्ब क्या होगी, दिया, मतलब वर्ब मतलब गेव है इसके अंदर, तो वर्ब होगी। और वर्ब जो इसमें एक तो पार्ट हो गया सब्जेक्ट का करने, मतलब कि आई गेव, मैंने दिया, ठीक है, एक तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, और एक हो गया लेने वाला, एक तो हो गया देने वाला मतलब, और एक हुआ लेने वाला पेन को। अब देने वाला कौन है, आई है, ठीक है, और वर्ब क्या होगी, गेव, और दिया किसको, टू माई ब्रदर। तो इसमें देखिए जो आई है वो सब्जेक्ट है, गेव वर्ब होगी, तो जो गेव जो क्रिया कर रही है, मतलब जो क्रिया है वो जिस मतलब क्रिया को जो रिसीव कर रहा है ना, वो है इसका ऑब्जेक्ट पार्ट। जैसे कि आई गेव ए पेन टू माई ब्रदर, यानी जो पेन है उसको कौन रिसीव कर रहा है, माई ब्रदर, तो वो ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया, और आई इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, वो अपने क्रिया से हमेशा पहले यूज़ करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है वो अपने वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको कि ऑब्जेक्ट और अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। इसमें दिया हुआ है नंबर 1 पे, माई नेम इज़ सैम, ठीक है, डैश MN इंडियन। तो इसमें देखिए माई नेम इज़ सैम, ठीक है, मेरा नाम सैम है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये एम है ना, जो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक सिंपल वर्ब होती है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब या सिंपल वर्ब से पहले आपके फिल इन द ब्लैंक आता है तो उसमें अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और यदि क्रिया के वर्ब के बाद में फिल इन द ब्लैंक आता है तो उसमें अपने ऑब्जेक्ट पार्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम आया ना, तो एम के पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो इसमें अपने कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट, तो इसमें अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो जैसे अब इन दोनों में से सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, आई या फिर मी, ये आपको ऊपर भी बताया था। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है आई, यू, ही, वी, शी, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं पर्सनल प्रोनाउंस, और यहाँ पे नहीं, ये सभी हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और आई, यू, सॉरी ये वाले हैं ना जो नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और ये नीचे दिए हुए हैं ये ऑब्जेक्ट। तो ये आई किन के अंदर आता है, देखिए आई यहाँ पे है, ये रहा, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में आता है। अब जब भी वर्ब क्रिया, ये एम है, क्रिया से पहले फिल इन द ब्लैंक आएगा तो उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें आई है, तो इसमें क्या आएगा, आई एम एन इंडियन, माई नेम इज़ सैम, मेरा नाम सैम है, आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ। इसमें मी है जो वो ऑब्जेक्ट है, तो जब भी फिल इन द ब्लैंक वर्ब से पहले आएगा तो अपने को सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ, वी विज़िट, कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो वो लखनऊ रहते हैं, वी विज़िट। अब यहाँ पे विज़िट है, विज़िट है एक वर्ब, यानी विज़िट करना, उनको मिलने जाना, ठीक है। तो अब विज़िट के बाद में यहाँ पे क्या आया है, फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन फिल करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब इन दोनों में से देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, देम या फिर दे। अब देम और दे में से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दे है जो ये यहाँ पे दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है यहाँ पे देम, तो इसमें अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भरना है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या कौन सा हुआ इसके अंदर, देम, ठीक है, और इसका मतलब है वी विजिट देम ऑफन, यानी हम उनको कभी कभी विजिट करने जाते हैं,
ठीक है, अक्सर उनको विजिट करने जाते हैं। यहाँ पे दे का मतलब वे होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, और देम है ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और विजिट एक वर्ब है। अब जब वर्ब के बाद में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आएगा तो उसमें अपने को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करना है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसके अंदर देम है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है थर्ड नंबर लेट। लेट डैश। अब लेट क्या है? लेट एक वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब के बाद में आपको बताया, यहाँ भी बताया कि वर्ब के बाद में यदि कोई फिल इन द ब्लैंक आता है तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब लेट के बाद में यहाँ पे आई और मी में से मी है जो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे अपने लेट एक क्रिया है यानी वर्ब है, तो वर्ब के बाद में अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे लेट मी। ठीक है, लेट मी हेल्प। ठीक है, हेल्प क्या है? अब हेल्प एक यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे तो हेल्प वर्ब है, तो जो इसमें वर्ब के बाद में फिर से फिल इन द ब्लैंक आ गया तो इसमें अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करेंगे। अब यू और मी में से कौन सा है? तो इसमें से यू है। ठीक है, अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए, अब हेल्प, अब अपने यहाँ पे दिया लेट मी। ठीक है, लेट मी हेल्प मी। अब इसमें मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि अब हेल्प कर रहा है वो किसी दूसरे की हेल्प कर रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ ना हेल्प मी। ठीक है, लेट मी हेल्प यू, यानी चलो मैं आपकी हेल्प, यानी कि दूसरे की हेल्प करने की बात हो रही है यहाँ पे, मेरी खुद की हेल्प करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो दूसरे की हेल्प करने की बात हो रही है। लेट मी हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे यू आएगा, कैरी दोज बुक्स। ठीक है, यहाँ पे अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया एक तो। लेट मी हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मी भरती हूँ तो वो मेरे ही हेल्प करने की बात हो गई, तो वो सब्जेक्ट वो सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो यू प्रोनाउन है ना वो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में फिल करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है, लेट मी हेल्प यू कैरी दोज बुक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो वो बुक्स उठाने में। ठीक है, कैरी मतलब ले जाने में। ठीक है, अब नीचे देखिए थैंक यू। अब थैंक अस, अब इसमें यह थैंक है एक वर्ब है। ठीक है, तो थैंक एक वर्ब है तो इसमें अपने यू, अब थैंक अस तो अपने फिल नहीं कर सकते, और वर्ब जो ये क्रिया के वर्ब के बाद में जो फिल इन द ब्लैंक आता है उसमें अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करते हैं, लेकिन यू है जो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे अपने थैंक के साथ अपने ये देखिए यू का यूज़ करते हैं हमेशा, और थैंक के साथ थैंक अस यानी हमें धन्यवाद, तो ये सेंटेंस भी वैसे भी रॉन्ग हो गया। तो ये भी आपको थोड़ा यहाँ पे चेक करना है कि थैंक के साथ यू का यूज़ होता है या अस का यूज़ होता है, थैंक अस। अब मैं ऐसे कहूँ कि थैंक अस मतलब मुझे धन्यवाद, तो ये मैं थैंक अस नहीं बोल सकती ना, थैंक यू वेरी मच। अब आप आगे रीड करिए वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तो यहाँ पे यू आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बट, अब इसमें देखिए यहाँ पे थिंक दिया हुआ है, थिंक है जो वो एक वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब से पहले, अब वर्ब से पहले अगर फिल इन द ब्लैंक आता है तो उसमें अपने क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं। अब आई और मी में से जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है आई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बट आई थिंक। अब इसमें आगे नेक्स्ट देखिए आई कैन मैनेज, अब इसमें मी कैन मैनेज नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे कि थिंक है तो थिंक एक क्रिया है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में फिल इन द ब्लैंक आ गया तो अपने ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नहीं, आपने इसको नेक्स्ट कैन मैनेज को देख के फिल करना है, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पे देखिए बट आई थिंक। ठीक है, एक बार यहाँ पे एक स्टॉप ले रहा है, बट आई थिंक आई कैन मैनेज। ठीक है, क्योंकि ये कैन मैनेज है जो, ये कैन है जो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको बताया है कि जब भी वर्ब से पहले फिल इन द ब्लैंक आएगा तो उसमें आपने सब्जेक्ट भरना है। तो आई कैन मैनेज, इसको आपने कैन मैनेज को देख के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लगाना है, थिंक को देख के नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए यू, 4 नंबर में देखिए कैन। कैन एक क्या है? कैन एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको पता है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। अब यू और वी में से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है इसमें? अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसमें यू है, लेकिन यू एक सब्जेक्ट भी है, तो आपको बताया यहाँ पे आपको लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद में यूज़ हो रहा है। ठीक है, कैन यू टेल। अब यहाँ पे टेल क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा? अस और वी में से वी तो एक सब्जेक्ट है और अस एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है।
तो अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करना है, टेल अस, ठीक है। कैन यू टेल अस वेयर, अब यहाँ पे वेयर के बाद में देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन फाइंड, ठीक है। वेयर डैश कैन फाइंड, तो यहाँ पे कैन फाइंड है जो वो एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले यहाँ पे कैन एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले जब भी कोई फिल इन दी ब्लैंक आएगा तो उसमें आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन भरना है, और बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट भरना है। अब टेल के बाद में आ रहा था तो अपनों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भरा था, लेकिन यहाँ पे कैन से, ये रहा कैन है ना यहाँ पे, तो कैन से पहले आ रहा है, तो कैन से पहले अपने वी इसमें मतलब कि सब्जेक्ट भरेंगे, और सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन इसमें वी है, ठीक है। वेयर वी कैन फाइंड ए फ्लोरिस्ट एट दिस आवर, ठीक है। अब इसमें कैन यू टेल अस वेयर वी कैन फाइंड ए फ्लोरिस्ट एट दिस आवर, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर है प्रिया एंड वर्षा। प्रिया एंड वर्षा आर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर द पार्टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, तो ये कंप्लीट हो गया है सेंटेंस, और यहाँ पे अपनों ने सेंटेंस स्टार्ट करना है न्यू, और ये विल है जो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। विल शैल भी एक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज एम आर विल शैल वॉज वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। अब आप कहेंगे दे और वी दोनों सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिया एंड वर्षा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए अपने यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे, वे, यानी वे आ जाएगा यहाँ पे, दे का मतलब वे होता है। वी का यूज़ तब करते हैं जब उसमें अपने खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिया और वर्षा की बात हो रही है ना, तो उन दोनों के लिए अपने दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जो कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे विल ब्रिंग, अब देखिए यहाँ पे ब्रिंग है ना, तो ब्रिंग के बाद में यानी वर्ब हो गई ब्रिंग, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है विल, और ये एक सिंपल वर्ब है, तो वर्ब के बाद में अगर फिल इन द ब्लैंक आएगा तो उसमें अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं। अब दैम और दे में से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है दोनों में से, दे तो एक सब्जेक्ट है क्योंकि अपनों ने यहाँ पे अभी यूज़ किया है, लेकिन दैम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे दैम आएगा। प्रिया एंड वर्षा आर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर द पार्टी, दे विल ब्रिंग दैम इन एन आवर, यानी उनको 1 घंटे में ले आएंगी। प्रिया एंड वर्षा आर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर द पार्टी, प्रिया और वर्षा पार्टी के लिए फ्लावर्स लेके आ रही हैं, वे उनको 1 घंटे में ले आएंगी, मतलब कि ला सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के करना है कि आपको जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक से पहले अगर आपको वर्ब से पहले अगर आपको फिल इन द ब्लैंक आता है तो उसमें आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करना है, और अगर वर्ब के बाद में आता है तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट फिल इन प्रोनाउन फिल करना है। लेकिन कई बार आप ये कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि यू है जो वो सब्जेक्ट में भी आता है, वो ऑब्जेक्ट में भी आता है, लेकिन आप एक बार ये चेक कीजिएगा कि मैंने आपको कैसे समझाया है इसके अंदर, आप उसी तरीके से इसको अच्छे से सुन के वीडियो को, फिर उसके बाद में आप फिल करना है इसको समझ के, ओके। नेक्स्ट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, सच एज माइन, हिज, हर, योर्स एंड आर्स, शो पोजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें कि अपने ऑनरशिप का पता चलता है, यानी कोई चीज़ किसकी है, जिसमें ये पता चलता है ना कि ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है या किसकी है, उसको अपने पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, अब यह पेन मेरा है, तो मुझे पता है यह पेन मेरा है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि यह पेन मेरा है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि दैट हाउस इज़ योर्स, कि वह तुम्हारा घर है, तो इसमें अपने को इस बात का पता चल रहा है कि वह घर किसका है या वह पेन किसका है। ऑनरशिप का इसमें जो ऑनर है ना उस चीज़ का, पेन का या घर का कौन है, वो इसी सेंटेंस से अपने को पता चलता है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन से। तो इसमें अपने नेक्स्ट देखिए एग्जांपल करेंगे। पहले आई लाइक यू स्नोमैन, तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे ना यू की एक मिस्टेक है, इसमें आप यू को कट करके योर कर लेंगे, ठीक है। आई लाइक योर स्नोमैन, मैं तुम्हारा स्नोमैन, अब इसमें ये स्नोमैन किसका है, इसमें दिया ना तुम्हारा, तो इसमें पता चल रहा है कि स्नोमैन का ओनर कौन है, तुम हो, यानी तुम्हारा है ये, तो ये ओनरशिप ही बताता है ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई लाइक योर स्नोमैन, मैं तुम्हारा स्नोमैन पसंद करता हूँ, इट्स बेटर देन माइन, यानी यह मेरे से अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस से इसको अच्छे से मतलब कि चैप्टर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। बी नंबर एक्सरसाइज है ये, रीड ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस के 2 पेयर दिए हुए हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकंड सेंटेंस विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस में करेक्शन करके आपको पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके यहाँ पे लिखना है उसको। दिस इज़ माई बेडरूम एंड दैट इज़ हर बेडरूम। अब यहाँ पे 2 बार बेडरूम का यूज़ हुआ है। अगर इस सेंटेंस को अपने 1 टाइम बेडरूम का यूज़ करके भी इसको अपने लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, दिस इज़ माई बेडरूम एंड दैट इज़ हर्स। अब यहाँ पे हर, यहाँ पे सिंपल प्रोनाउन है हर, ठीक। तो अब यहाँ पे बताया हर बेडरूम यानी उसका बेडरूम है। दिस इज़ माई बेडरूम, यह मेरा बेडरूम है, एंड दैट इज़ हर बेडरूम, और वह उसका बेडरूम है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि दिस इज़ माई बेडरूम, यह मेरा बेडरूम है, एंड दैट इज़ हर्स, और वह उसका है, तो वह भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उसमें उसको अपने यहाँ पे यूज़ करके लिखना है, ठीक है। तो हर की जगह यहाँ अपने हर्स लिखेंगे, तो इसकी हिंदी भी वही बनेगी और इसकी भी वही बनेगी। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें अपनों ने पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया और ऊपर वाले में उसका यूज़ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ माई बेडरूम एंड दैट इज़ हर्स, यानी यह मेरा बेडरूम है और वह उसका, ठीक है। लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, डू यू वॉन्ट टू कम्प्लीट दी होमवर्क एट योर प्लेस और एट आर प्लेस। तो इसमें बताया कि क्या तुम अपना होमवर्क तुम्हारे प्लेस पे या तुम्हारी जगह पे करना चाहते हो या फिर हमारे घर में या हमारी जगह पे करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें अपने इसकी जब इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में तो अपने इसको ये भी बना सकते हैं कि डू यू वॉन्ट टू कम्प्लीट योर होमवर्क एट योर्स, ठीक है, एट योर प्लेस और आर्स। अब जो इसमें यहाँ पे आर प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो इसी को एक्सचेंज करके अपने पोजेसिव प्रोनाउन में राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डू यू वांट टू कंप्लीट दी होमवर्क एट योर प्लेस और आर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर्स, यानी तुम अपना होमवर्क तुम्हारे घर में यानी तुम्हारी जगह पे कंप्लीट करना चाहते हो या हमारी। तो इसको जगह, ये जो प्लेस यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको अपने दोबारा से यूज़ करने की बजाय अपने इसको पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करके लिख देंगे इस सेंटेंस को, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो इसमें ये प्लेस हट जाएगा, रिपीट नहीं होगा ये दोबारा से। दैट इज़ दिनेश's जैकेट, वह दिनेश की जैकेट है, एंड दिस इज़ माई जैकेट, और यह मेरी जैकेट है। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि वह दिनेश की जैकेट है और यह मेरी, तो ये भी सही है ना। तो यहाँ पे देखिए, दैट इज़ दिनेश's जैकेट एंड दिस इज़ माइन। तो माई से कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा, पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई से आपको चेंज करके माइन करना है, तो ये जो माई है इसकी जगह पे आप माइन लिखेंगे तो वो पोसेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ दिनेश's जैकेट एंड दिस इज़ माइन, कि वह दिनेश की जैकेट है और यह मेरी है, यानी मैंने ये नहीं बोला कि मेरी जैकेट है, बस यह है मेरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वुड यू कम फर्स्ट टू माई हाउस और देयर हाउस, क्या तुम पहले मेरे घर आना पसंद करोगे या फिर उनके घर आना, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ, क्या तुम पहले मेरे घर आना पसंद करोगे या उनके, तो ये भी राइट है ना। तो वुड यू कम फर्स्ट टू, पहले इसमें आप प्रोनाउन ढूंढेंगे इसमें, तो यहाँ पे देयर है ना जो ये प्रोनाउन है, ठीक है, इसको अपने पोजेसिव प्रोनाउन में लिखना है यहाँ पे। वुड यू कम फर्स्ट टू माई हाउस और देयर्स, ठीक है। तो ये देयर्स जब लगाएंगे तो ये पोजेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या तुम पहले मेरे घर आना पसंद करोगे या उनके, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर, द कलर ऑफ माई बाईसाइकिल इज़ ब्लू, मेरी बाईसाइकिल का कलर ब्लू है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर बाईसाइकिल, तुम्हारी बाईसाइकिल का कलर क्या है। तो इसको देखिए, अपने पहले यहाँ पे प्रोनाउन ढूंढेंगे कहाँ है इसमें, तो प्रोनाउन यहाँ पे योर है, तो योर को अपने पोजेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, योर्स, ठीक है। द कलर ऑफ माई बाईसाइकिल इज़ ब्लू बट व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर्स, कि मेरी बाईसाइकिल का कलर ब्लू है और तुम्हारी का क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, माई बर्थडे इज़ ऑन 15 February एंड हीज़ बर्थडे इज़ ऑन 16 February। तो अब अपने इसको फेबररी 2 बार यूज़ कर रखा है, तो इसको अपने फेबररी 2 बार यूज़ किया ना, तो इसको अपने सिंगल टाइम यूज़ करेंगे। माई बर्थडे इज़ ऑन 15 February एंड हीज़ इज़ ऑन 16 February, ठीक है। तो इसमें अपने माई बर्थडे इज़ ऑन 15 February एंड
हिज इज़ ऑन 16 फरवरी। तो इसमें अपने जब इस सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे तो ऐसे बनेगी कि मेरा बर्थडे है जो वो 15 फरवरी को है एंड उसका कितना है 16 फरवरी को। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले की हिंदी बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, एक्सप्लेन करेंगे जब इसको माई बर्थडे कि मेरा बर्थडे 15 फरवरी को है एंड उसका 16 को है। ठीक है, जो ये बर्थडे यूज़ किया ना टू टाइम्स, तो इसको अपने 2 टाइम्स यूज़ नहीं करेंगे, इसको 1 टाइम करेंगे। माई बर्थडे इज़ ऑन 15 फरवरी, मेरा 15 फरवरी को है एंड उसका 16 फरवरी को है। तो सेम, दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम हो गई। तो इसी तरीके से आपको जो ये पोजेसिव प्रोनाउन फिल करने हैं वो यहाँ पे पहले तो आप इसके अंदर जो प्रोनाउन दिया हुआ है ना उसको फाइंड करेंगे और उसी से आपको पोजेसिव प्रोनाउन बनाना है। ठीक है, अच्छे से वीडियो को सुन के करना है इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये होते हैं, यहाँ पे देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज़ माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। ठीक है, दैट इज़ ए बेबी बर्ड, वह एक बेबी बर्ड है। अब नेक्स्ट देखिए, द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज पॉइंट एट थिंग्स एंड पीपल। यानी जब भी अपने दिस और दैट का यूज़ करते हैं तो अपने किसी भी चीज़ को या किसी भी पीपल को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वो मेरा हाउस है, वह बेबी बर्ड है। तो अपने किसी भी जब पीपल या किसी भी थिंग के लिए यूज़ करेंगे तो अपने पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज़। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ यूज टू पॉइंट एट ए पर्सन और थिंग नियर अस। यानी जब दिस का यूज़ करते हैं तो ये अगर कोई भी पर्सन या थिंग हमारे पास होती है उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दैट का यूज़ जब भी कोई पर्सन या थिंग दूर होगी तो उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जब दीज होगा उसको अपने, जब दीज इज़ यूज टू पॉइंट एट पीपल और थिंग नियर अस, ये भी जब अपने दिस और दीज का यूज़ तो अपने जब भी पास में कोई भी चीज़ या कोई भी पीपल पास में होंगे, कोई भी थिंग्स, तो उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करेंगे अपने। ओके, लेकिन दीज का जो यूज़ है ना वो अपने प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं या प्लूरल पीपल के लिए। और इसी तरीके से दैट और दोस्त का यूज़ अपने किसी भी थिंग या पीपल को दूर पॉइंट, जब भी वो फार होगी हमसे तो उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्त का यूज़ प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल पीपल या थिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपने ये चारों इसके अंदर दिस, दैट, दीज, दोज को फिल करना पॉइंट सेंटेंसेस को रीड करके। तो नंबर 1 पे देखिए, इज़ डैश माई टी। ठीक है, तो इज़ डैश माई टी, क्या यह मेरी टी है। तो ये क्या ये अब टी को पॉइंट कर रहा है कि क्या ये टी मेरी है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं कहूँ यहाँ पास में, यहाँ पे कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा इज़ दिस। अब इसमें आप इसमें दैट भी लगा सकते हैं, इज़ दैट माई टी, क्या वह में। लेकिन आप ये देखिए दैट नहीं लगा सकते अपने, क्योंकि दैट इसमें अब टी है, टी तो अपने पास में पड़ी होती है, उसको पॉइंट करने के लिए करते हैं ना अपने, कि इज़ दिस माई टी, क्या यह मेरी टी है। ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे डैश आर नॉट माई शूज़, यानी कि अब शूज़ है तो शूज़ के लिए अपने पहले तो प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और प्लूरल यहाँ पे दीज और दोज दिए हुए हैं दोनों। अब दीज और दोज में से आएगा, अब दीज है जो वो पास की चीज़ों को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं और दोज है वो दूर की। तो ये यहाँ पे दीज जो शूज़ है ना, जो ये पास में है उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करें। दीज आर नॉट माई शूज़, कि यह मेरे शूज़ नहीं है। नेक्स्ट है दोज आर, यानी वो हैं। ठीक है, जो दूर पड़े हुए हैं ना वो हैं, दूर को पॉइंट करने के लिए दोस्त का यूज़ किया है इसमें। नेक्स्ट है 3 नंबर, डैश इज़ नॉट माई बाइक। अब इसी तरीके से ये पास की चीज़ को पॉइंट करने के लिए यहाँ पे दिस का यूज़ किया आप लोगों ने, क्योंकि दिस यहाँ पे बाइक सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए अपने दिस का यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट माई बाइक, यह मेरी बाइक नहीं है। द वन ओवर देयर इज़ माइन, जो वह दूसरी है वो मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें अब देखिए जो फ्रेंड मतलब कि पास में है ना उसके लिए पॉइंट करने के लिए अपने दिस का यूज़ करेंगे। ये पास में जो फ्रेंड करी है उसके लिए बता रहा है कि दिस इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, यह मेरी फ्रेंड है। सुचित्रा डैश बॉय स्टैंडिंग
नियर द क्लासरूम इज़ माइकल। ठीक है, यह मेरी फ्रेंड है सुचित्रा। ये यहाँ पे यह मेरी फ्रेंड सुचित्रा है। और यहाँ पे किया है दैट बॉय स्टैंडिंग, यानी जो बॉय स्टैंडिंग नियर द क्लासरूम इज़ माइकल। जो क्लासरूम के पास में खड़ा है जो बॉय वह माइकल है। यानी जो दूर पॉइंट हो रहा है ना, वो जो जिसको दूर पॉइंट करके दूर की चीज़ों के लिए जो पॉइंट करते हैं उसके लिए अपने दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दैट यहाँ जो माइकल है वो क्लासरूम के पास में खड़ा है, यानी ये दूर खड़े होकर बात कर रही है, बता रही है कि दिस इज़ माई फ्रेंड सुचित्रा, यह मेरी फ्रेंड सुचित्रा है जो उसके पास में खड़ी है। और जो दूर खड़ा है बॉय वो कौन है, माइकल है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, डैश इज़ नॉट माई हाउस, यानी दिस इज़ नॉट माई हाउस, यह मेरा घर नहीं है। डैश इज़ माइन, वह मेरा है। दैट इज़ माइन, यानी जो दूर की चीज़ों के लिए आपको बताया, जो पॉइंट करेंगे, कोई भी अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो दूर की चीज़ों को पॉइंट करने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ माइन द वन विद ए ग्रीन रूफ, यानी कि वो ग्रीन रूफ, उसमें कोई ग्रीन रूफ बनी हुई होगी, तो ये बता रहा है कि दिस इज़ नॉट माई हाउस, यह मेरा हाउस नहीं है। दैट इज़ माइन, वह मेरा है। द वन विद ए ग्रीन रूफ, जिसके एक ग्रीन रूफ है, मतलब कि वो घर मेरा है। ठीक है, ग्रीन रूफ वाला। नेक्स्ट है डैश इज़ माई कज़न प्रशांत, कि दिस इज़ माई कज़न प्रशांत, यह मेरा कज़न प्रशांत है। ठीक है, नेक्स्ट है द बाईसाइकिल पार्कड ऑन द लेफ्ट इज़ माई ब्रदर्स, कि अब इसमें बता रहा है कि जो बाईसाइकिल लेफ्ट में पार्क की गई है ना, वो मेरे ब्रदर की है। अब यहाँ पे डैश इज़ माइन, यानी दिस इज़ माइन या दैट इज़ माइन, दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ माइन, दैट इज़ माइन। अब यहाँ पे देखिए इसमें से आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, दिस या फिर दैट का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक और बात है, यहाँ पे देखिए इज़ का यूज़ हुआ है ना, तो इज़ से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे अपने जो मतलब कि सिंगल वर्ड के सिंगल पर्सन या थिंग को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही वर्ड यहाँ पे वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, जैसे कि दिस और दैट का जो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे इज़ है तो इट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर या सिंगुलर वाला वो आएगा प्रोनाउन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव, और यहाँ पे आर आया है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे प्लूरल वाला डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा। अब वो आपने देखना है इन दोनों में से कौन सा आएगा। ठीक है, अब प्लूरल वाले यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, दीज या फिर दैट, तो यहाँ पे दीज दैट आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन, यानी आप ये भी कर सकते हैं दीज आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन, और आप ये भी कर सकते हैं दोज आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो वो मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को पॉइंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो पॉइंट करने के लिए जो अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं वो भी दिस दैट दीज दोज, वो भी आपको सिंगुलर या प्लूरल को देख के करना है कि कोई भी जो पर्सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसी को देख के आपने इसको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी टेंसेस। आपने टेंसेस के बारे में तो पहले रीड किया ही होगा स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट टेंसेस टेल्स अस, टेंसेस हमें क्या बताते हैं, तो टेंसेस टेल्स अस अबाउट टाइम, कि जो भी जो टेंसेस होते हैं वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई भी वर्क है वो कब हुआ है, यानी कि पहले पास्ट में हुआ है या अब हुआ है या आगे वाले टाइम में होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये यहाँ पे टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट है वर्तमान वो अब चल रहा है, ठीक है। पास्ट एंड पास्ट जो कि बीत चुका है, जो कि लास्ट यस्टरडे जो भी वर्क होगा वो पास्ट में आएगा, एंड फ्यूचर होगा जो वो टुमारो में आएगा, यानी कि जो अपने कल करेंगे, और जो आज अपने कर रहे हैं वो होगा प्रेजेंट टेंस में। तो आप देखिए अब अपने यहाँ पे आज अपने रीड करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि दीज सेंटेंसेज आर सेड टू बी इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो भी सेंटेंसेज आएंगे उसको अपने सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, और सिंपल प्रेजेंट में जो भी वर्क होगा वो जनरल परमानेंट होता है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे कि हैबिट होती हैं, रूटीन होती हैं, और स्टेट से इफेक्ट होता है, ठीक है। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत, यानी जो हमें आदत होती है वो हमारी पास्ट में भी नहीं चेंज होती है,
और हमारी प्रेजेंट में भी चेंज नहीं होगी और फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगी। तो जो हैबिट से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होगा उसको हम पास्ट में भी वही बोलेंगे और प्रेजेंट में भी वही बोलेंगे और फ्यूचर में भी वही यूज़ करेंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे माई फादर कम्स होम इन द आफ्टरनून, कि मेरे फादर हैं जो वो आफ्टरनून में घर आते हैं। तो ये क्या है, स्टेट से हैबिट, यानी एक हैबिट शो कर रहा है। तो अब मेरे फादर हैं जो वो आफ्टरनून में घर आते हैं, तो ये उनकी एक हैबिट है। अगर मैं इसको यस्टरडे अगर मैं इस सेंटेंस को बोलती तो भी मैं यही इसको स्पीक करती कि माई फादर कम्स होम इन दी आफ्टरनून, कि मेरे फादर आफ्टरनून में घर आते हैं, क्योंकि ये उनकी एक हैबिट है और हैबिट कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्यूचर में यानी कल बोलूँगी तो कल भी मैं इसको ऐसे ही बोलूँगी कि माई फादर कम्स होम इन दी आफ्टरनून, और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी हैबिट्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। इसी तरीके से रूटीन, अब रूटीन में क्या होता है कि जो डेली अपने रूटीन वर्किंग करते हैं ना, उसको अपने रूटीन में लेते हैं। अक्सर जो जैसे कि रूटीन में अपने जो भी छोटे छोटे वर्क करते हैं अपने, वो सारे रूटीन में आते हैं। जैसे आई ऑलवेज़ हैव लंच एट नून। अब इसका देखिए, आई ऑलवेज़ हैव लंच एट नून, कि मैं लंच है जो हमेशा नून में लेता हूँ। तो ये मेरी डेली रूटीन की वो है कि मैं डेली में जो भी मैं लंच लेता हूँ वो मैं नून में लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे रूटीन से रिलेटेड, आई ऑलवेज़ वेकअप एट 7 इन दी मॉर्निंग। ठीक है, कि मैं हमेशा मॉर्निंग में 7 o'clock पे मतलब उठ जाता हूँ। तो ये मेरी डेली रूटीन की है डेली रूटीन है ये मेरा, जो कि कभी मेरा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने अगर रात को 8 o'clock सोना है तो मैं 8 o'clock सोऊंगी। खाना मैं इतने बजे खाती हूँ, जैसे इतने बजे मैंने सोना है, इतने बजे मैंने स्टडी करनी है, वो हमारी से डेली रूटीन में आती हैं। जैसे कि आई यूजुअली स्टार्ट स्टडिंग एट 8:30, कि मैं आमतौर पर जो स्टडी है वो 8:30 पर स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरी रूटीन है एक, जो कि मैंने डेली, अब जो भी मेरी आदत, जैसे कि मान लीजिए मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, फिर मैंने उठना कितने बजे है, सोना कितने बजे है, मैंने स्टडी कितने बजे करनी है, लंच कितने बजे लेना है, ये मेरी रूटीन है डेली। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें और स्टेट से फैक्ट, यानी एक सच्चाई तक, सच, जो एक सच होता है ना, ट्रूथ होता है, उसको अपने बोलते हैं, यानी कि फैक्ट होता है जो सच होता है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ कोल्ड इन विंटर, कि यह विंटर में कोल्ड है विंटर में कोल्ड है मतलब ठंड होती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये एक, ठीक है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनों ने बोल दिया क्योंकि एक सच्चाई है, फैक्ट है, लेकिन ये एक ना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, जो कि सिंपल, जैसे कि मान लीजिए जैक एंड नाइको आर नेबर्स, कि जो जैक और नाइको हैं वो नेबर्स हैं, लेकिन ये एक फैक्ट तो है, लेकिन ये फैक्ट ऐसे है कि अब ये हो सकता है वो कल को नेबर्स ना भी रहें। ठीक है, फ्यूचर में। तो एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जैसे कि सन है, सन डेली राइजेज होता है। ठीक है, तो वो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट हैं ये अभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन ये मान लीजिए फ्यूचर में वो अगर जैक एंड नाइको फ्रेंड्स नहीं रहते हैं तो वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हैबिट, रूटीन या कोई भी फैक्ट आता है तो उसको अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स ए फैक्ट, यानी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में फैक्ट है, आपको बता दिया, सेकंड में भी फैक्ट है। अब विंटर है, अब कोल्ड है, ठीक है, वो विंटर में होती है, ये एक ट्रूथ है यूनिवर्सल कि इट इज़ कोल्ड इन विंटर, कि विंटर में तो सर्दी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है वो एक ट्रूथ नहीं है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये हो सकता है कल को हो और हो सकता है नहीं भी हो, नेबर्स। ओके, अब नेक्स्ट है देखिए, विद ही, शी एंड इट मोस्ट वर्ब्स टेक ओनली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ई एस का यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे ई एस आएगा कि विद ही, शी एंड इट मोस्ट वर्ब्स टेक्स एस
टू फॉर्म द प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे आएगा एस या ई एस, दोनों लगा सकते हैं अपने, ठीक है। कोई जैसे ही, शी, इट, अब ये सब्जेक्ट आ जाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ अपने कोई भी जो वर्ब आएगी उसके साथ अपने एस या फिर ई एस दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे आपको ई एस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये जिन वर्ड्स के लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस या फिर ओ, इस तरीके से एक्स, इस तरीके के वर्ड आते हैं ना, वो उनमें हमेशा अपने ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बाकी जो वर्ड्स बचते हैं उनमें अपने एस लगाते हैं। तो इसी तरीके ये जो नीचे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं ये ई एस के एग्जांपल हैं। तो इसी तरीके से अपने एस के एग्जांपल्स भी आगे स्टडी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है 4 वर्ब्स दैट एंड, यहाँ पे जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ही, शी, इट है, जो ये सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो इनके साथ अपने एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ओके। लेकिन जो प्लूरल आते हैं उनके साथ अपने कोई वर्ब के साथ किसी तरीके का एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, जो कि नीचे अपने सेंटेंसेस आएगी ना उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, 4 वर्ब्स दैट एंड इन वाई, वी रिमूव द वाई एंड ऐड आई ई एस, ठीक है। और अब आप ये नीचे इसमें दिया है कि अगर वाई, किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई दिया हो तो उसको अपने रिमूव करके आई एस लगाते, लेकिन आप अब वाई तो इसमें भी दिया हुआ है, पी एल ए वाई, प्ले, ठीक है। लेकिन इसमें वाई क्यों नहीं हटाया, इसमें तो एस लगाया हुआ है और इसमें वाई को हटा के आई ई एस लगाया हुआ है, ऐसा क्यों है दोनों का? तो ये देखिए, ये ऐसे होता है, जब भी कोई वाई से पहले वोवल आ जाता है ना, तो जो वोवल होता है वो वाई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वोवल आएगा तो वो वाई को प्रोटेक्ट कर लेगा, बचा लेगा, तो अपने ओनली एस का यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर वाई आए, अकेला वाई आएगा, वोवल नहीं आएगा, तो ये जो वाई है ये इसको हटाना अपने को पड़ेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी यहाँ से, और इसको फिनिश करके अपने को आई ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ये ए है ना, ये इसको वाई को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ए नहीं है ना, तो ये वाई ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर ए आएगा तो वाई भी रहेगा और एस भी आएगा साथ में। और अगर ए नहीं यहाँ पे कोई भी वोवल लगा लीजिए आप, ज़रूरी नहीं है अकेला ए ही आएगा, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी वोवल आ सकता है यहाँ पे। तो अगर वाई से पहले वोवल आता है ना, तो अपने वाई को प्रोटेक्ट करता है वो, तो उसमें अपने ओनली एस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर वोवल नहीं आता है कोई भी, तो अपने वाई को हटा के क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। अब एस तो इसमें भी लगाया है अपनों ने, लेकिन इसके साथ अपने को आई ई एस, आई ई और लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको ये वर्ब्स है ना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए, एवरी डे लिटिल तारा डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए कि डेली है जो तारा है वो क्या होती है, जल्दी उठ, तारा। अब इसमें देखिए यहाँ पे तारा है जो वो सिंपल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर नाउन होती है तो उसमें अपने वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेक है जो, वेक के साथ अपने एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अब आप ये देखिए WAKE दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ मैं एस का यूज़ करूँगी और SH का, ES का क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि ES सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के लास्ट में आता है जिनमें अपने ये SH, CH, डबल S या फिर O या X आए ना जिनके लास्ट में, उनमें अपनों ने ES लगाना है, बाकी वर्ब्स में अपने S लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तारा है ना, तो तारा यहाँ पे वेक के साथ क्या आ जाएगा, वेक्स, ठीक है। इसमें ES नहीं लगाएंगे अपने, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो SH है, ना ही O है, ना ही X है, ना ही CH है, ना, तो इस तरीके से जो वर्ड्स में वो आए, ये वर्ड्स आएंगे ना ऊपर वाले, उनमें अपने को ES लगाना है, ठीक है। एवरी डे लिटिल तारा वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग शी, अब ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है हरी, ओके। तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। अब मैंने आपको ऊपर 2 बताए थे रीज़न कि वाई को हटाना है या नहीं हटाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप वाई को मैं हटाऊँ या नहीं हटाऊँ, सबसे पहले आप ये चेक करिए, रिमूव करूँ या नहीं करूँ वाई को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे कोई भी वोवल होता तो वो वाई को प्रोटेक्ट कर लेता,
ठीक है, बचा लेता वाई को, फिर ऐसा आता। लेकिन यहाँ पे कोई वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वाई को हटाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, शी हरीज। ठीक है, शी हरीज डाउनस्टेयर्स एंड इनटू द गार्डन। अब नेक्स्ट देखिए, डू यू नो वाई शी। अब शी है, शी के साथ क्या आएगा यहाँ पे, एस या ई एस का यूज़ होगा, क्योंकि ये सिंगुलर दिया हुआ है, तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब देखिए गो के लास्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओ का यूज़ हुआ है, जी ओ गो। ठीक है, ओ के साथ अपने हमेशा ई एस का वो करेंगे, ई एस लगाएंगे। शी गोज, ये आपको ऊपर भी रीड करवाया था, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है ना, जी ओ गो में ई एस आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में जो ये वर्ड्स आएंगे ना, तो उनके लास्ट में आपको ई एस लगाना है। तो आपको ये वर्ड्स भी लर्न करने हैं, जैसे कि सी एच हो गया, डबल एस हो गया, कि इनके लास्ट में क्या लगता है, ई एस लगता है। ओके, और इसी तरीके से आपको जो ये बताया ना वाई वाला, ये भी आपने अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि अगर वोवल आएगा तो आपको वो वाई को प्रोटेक्ट करेगा, तो वाई को हटाएंगे नहीं अगर वाई से पहले वोवल आएगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गोज, शी गोज देयर एवरी मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है वेल ए किटन डैश, यानी किटन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो ए किटन कम्स एट दी, क्योंकि यहाँ पे ई है ना लास्ट में, तो इसीलिए एस का यूज़ किया है। किटन कम्स एट दी आर टू मीट हर। लिटिल तारा लव्स, अब यहाँ पे भी लव्स आएगा क्योंकि ई एस नहीं लगा सकते हैं इसमें। तारा लव्स टू प्ले विथ दी लिटिल किटन। शी, अब यहाँ पे वाई है, वाई से पहले क्या है ये चेक कीजिए, आर है ना, तो आर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को जाना पड़ेगा, रिमूव होना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। शी कैरीज इट टू द किचन एंड गिव्स, अब यहाँ पे देखिए एंड गिव्स इट ए बाउल ऑफ वार्म मिल्क। ठीक है, द किटन स्लीप्स, क्योंकि किटन यहाँ पे सिंगुलर है, तो स्लीप्स, द किटन स्लीप्स फॉर सम टाइम in a little basket that is put under the stairs while Tara gets, क्योंकि यहाँ पे तारा सिंगुलर है, तो इस वर्ब के साथ अपने को एस या ई एस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें से एस का यूज़ होगा क्योंकि इसके लास्ट में एस एच सी एच एक्स ये वर्ड्स नहीं आए हुए हैं, तो इसीलिए while तारा गेट्स रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ आ गई होगी एक्सरसाइज, आपने बिल्कुल समझ के करनी है कि आपको सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर आता है तो आपको एस या ई एस का यूज़ करना है, और एस या ई एस का यूज़ आपको एज़ पर रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसा कि आपको रूल्स ऊपर बताए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ करना है। अब जो ऊपर एक्सरसाइज की है ना, उसी तरीके से ये एक एक्सरसाइज है नीचे, इसमें रीराइट दीज सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग दी एरर्स। अब इसमें एक एरर है जो आपको करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट है आई गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे दिया है आई गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे दिया है आई गोज़, तो इसमें जो वर्ब है ना, यहाँ पे वर्ब में आई गो आएगा। ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि जैसे कि कई एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें कि हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ भी सिंगुलर ही नाउन आती है, उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि आई हो गया। ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, नेक्स्ट है द प्लेन अराइव एट 9 AM। अब यहाँ पे प्लेन सिंगुलर है तो यहाँ पे अराइव देखिए, अराइव के साथ क्या आएगा, एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया एस या ई एस कैसे लगाते हैं, तो आपको ऊपर रूल्स के अकॉर्डिंग भी लगाने हैं, और आप मतलब अभी वीडियो को सुन के अच्छे से उसको लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अराइव्स, यहाँ पे आएगा प्लेन अराइव्स। नेक्स्ट है शी ब्रश हर टीथ 3 times a day। ठीक है, तो अब ब्रश है, यहाँ पे शी सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा ब्रुशेस, शी ब्रुशेस हर टीथ 3 times a day, यानी दिन में वो 3 बार अपने टीथ को ब्रश करती है। नेक्स्ट है इमरान नेवर प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए इमरान सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लेज हो जाएगी वर्ब, बस आप वर्ब को चेंज करना है आपने, और आपको सब्जेक्ट को देख के वर्ब को चेंज करना है हर सेंटेंस में। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लग जाएगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो एस या ई एस कुछ नहीं लगेगा। अब इमरान सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लेज हो जाएगा। ओके, अब प्रिया यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ से अब डू है, डू में देखिए यहाँ पे ओ आया है ना, तो ओ के साथ अपने ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिया डज,
प्रिया डज हर होमवर्क इन द इवनिंग। अब नेक्स्ट है द बेबी। अब बेबी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अपने क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए क्राई। अब क्राई दिया हुआ है ना, तो क्राई में वाई है। अब वाई से पहले क्या है, देखिए वोवल है, वोवल नहीं है ना, तो वाई को हटा के क्या करेंगे, IES लगा देंगे। वाई को रिमूव करना पड़ेगा, अगर वोवल होता तो वो इसको प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन वोवल तो नहीं है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो वाई को हटा के IES का यूज़ करेंगे, ठीक है। द बेबी क्राई एट नाइट। नेक्स्ट है नो वन लाइक राहुल ही पुश एवरीवन वाइल गेटिंग इनटू द बस। तो इसमें देखिए नो वन लाइक राहुल। अब राहुल यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे लाइक जो वर्ब दी हुई है वो क्या हो जाएगी, नो वन। सॉरी, यहाँ पे नो वन है जो वो सिंगुलर है, यानी कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक के साथ SAIES का यूज़ हो जाएगा, तो इसमें आएगा लाइक्स, ओके। ही पुश, या अब यहाँ देखिए ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही पुशेज, ठीक है। ही पुशेज एवरीवन वाइल। अब SH है, तो SH के साथ क्या यूज़ करते हैं, ES का। SH, CH, X, O, SS, इन सब के आगे क्या करेंगे, ES का यूज़ करेंगे, ठीक है। एवरीवन वाइल गेटिंग इनटू द बस। अब नेक्स्ट देखिए शी स्टडी एट नाइट, ठीक है। अब शी यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे स्टडी दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, SAES का यूज़ करना है, तो पहले वाई के साथ S भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा वाई से पहले क्या है, वोवल है, नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब वाई को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई को रिमूव करके क्या लगाएंगे, IES, ठीक है। शी स्टडीज़ एट नाइट। तो चिल्ड्रन, आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल्स होते हैं। तो आपको ये वीडियो को सुन के सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझना है, और क्लास में ही आपको रिपीट करवाऊंगी मैं, और आपसे पूछूंगी कि आपने क्या उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया है ना, इसी तरीके से आपने करना है। जैसे कि आपको कहाँ S का यूज़ करना है, कहाँ ES का करना है, वाई को कब अपने रिमूव करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपोस्ट्रॉफी फॉर पोजीशन, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, आपने स्टूडेंट्स कोमा के बारे में तो सुना होगा कि किसी सेंटेंस में अपने जब नीचे कोमा यूज़ करते हैं तो उसको एक कोमा का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा जब अपने स्टॉप लेते हैं कहीं पे, तो उसमें अपने किसी भी सेंटेंस में वहाँ पे एक कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, नीचे। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो जो नीचे कोमा का यूज़ करते हैं ना, उसको अपने कोमा बोलते हैं। लेकिन जब यही कोमा जब ऊपर यूज़ होता है ना लाइन में, तो उसको अपने एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी होता है जो वो एक मार्क ऑफ पंचुएशन होता है, एक इसको भी अपने पंचुएशन मार्क बोलते हैं, लेकिन ये यूज़ लाइन में ऊपर होता है, ठीक है। और ये किसी के साथ कोई भी इसमें क्या होता है कि शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी जो दो वर्ड होते हैं उनको एक बनाने के लिए भी अपने इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन को, किसी शब्द को छोटा बनाने के लिए अपने इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, एन एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड विद इन नाउन टू शो पोजेशन, यानी ये किसी भी नाउन के साथ संबंध बताने में काम में लिया जाता है, यानी उस नाउन के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। टू टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, फॉर एग्जांपल, यानी नाउन के साथ किसी का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जब अपने ऊपर लगाते हैं ना, तो उसको आपने एपोस्ट्रॉफी को ऊपर लगाएंगे तो उसको कोमा नहीं बोलना है आपने, उसको आपने एपोस्ट्रॉफी ही बोलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में दिया है जैक्स यार्ड, इसमें अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के इसमें एस का यूज़ किया, तो जब भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको एस लगाना है, ठीक है। तो वो अब ये देखिए जैक्स यार्ड, यानी ये जैक क्या है, एक नाउन है। तो जब ये जो यार्ड है ना, तो वो ये रिलेशन बता रहा है कि जो यार्ड का रिलेशन है वो जैक के साथ है, ठीक है। तो ये जैक्स यार्ड यानी जैक का यार्ड, तो ये देखिए द यार्ड दैट बिलोंग्स टू जैक, यानी ऐसा यार्ड जो जैक से बिलोंग करता है। तो ये हमेशा संबंध बताने के काम आता है कि कौन सी चीज़ किसकी है, ठीक है। जैसे नाइकोज स्नोमैन, तो नाइको का स्नोमैन, तो इसमें स्नोमैन पता है किसका है, नाइको का है। तो इस तरीके से आपने एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है, ओके।
जैसे नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, जहाँ पे मिस किए हुए हैं, इसमें लगाए नहीं हुए हैं, तो वो आपको करेक्ट करके लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है अंजनाज वर्क इज़ क्वाइट नीट। अब इसमें ये अंजना एक नाउन है, ठीक है, नाउन है, तो नाउन के साथ यहाँ पे एस लगाया है तो ये रॉन्ग है। जब तक इसमें अपने एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग रहेगा। अब अंजनाज लिखेंगे ना, वो एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे ये ए और एस के बीच में, ठीक है। जहाँ भी एस आए हुए हैं नाउन के साथ तो एस से पहले आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, और आपको ये याद रखना है जो एपोस्ट्रोफी है वो हमेशा ऊपर लगता है, उसको अपने कोमा आपने एपोस्ट्रोफी ही बोलना है उसको। अंजनाज वर्क इज़ क्वाइट नीट, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए रोहित्स प्रोजेक्ट वॉज एक्सीलेंट। अब ये रोहित्स ये नाउन है, तो नाउन के साथ एस लगा हुआ है, तो इसमें आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ एस से पहले करना है। ओके, नेक्स्ट है दैट मैन्स वॉलेट हैज़ फॉलन फ्रॉम हिज पॉकेट। तो यहाँ पे देखिए मैंस, तो ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे मैंस लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, जब तक एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करोगे तब तक रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो ये राइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैंस वॉलेट, ठीक है, तो मैंस वॉलेट मतलब मैन का वॉलेट, तो ये वॉलेट किसका है, मैन का है, तो ये आपस में ये वॉलेट किससे बिलोंग कर रहा है, मैन से कर रहा है ना। तो ये इसी तरीके से ये रिलेशन बताने के काम आता है, संबंध बताने के कि वॉलेट का संबंध किससे है, मैन से है मतलब, ठीक है। जैसे रोहित प्रोजेक्ट यानी रोहित का प्रोजेक्ट, ठीक है। आई लव माई मदर्स कुकिंग, तो मदर्स कुकिंग, अब किसकी कुकिंग, मदर की कुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ करोगे पहले, फिर ये सेंटेंस बनेगा सही, मदर्स कुकिंग। ओके, यस्टरडे आई वेंट टू माई डैड्स ऑफिस, यानी ऑफिस किसका है, डैड का, तो यहाँ पे डैड के साथ आपने एस लगाया ना, तो इसमें आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। ओके, और नेक्स्ट है रघुज डॉग। अब डॉग किसका है, रघु का, लेकिन तब जब एस यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगेगा तब, उससे पहले नहीं होगा ये सेंटेंस राइट। जब आप लगा देंगे ना एपोस्ट्रोफी तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रघुज डॉग इज़ ए डॉबरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे रघुज डॉग, यहाँ पे आपको एस का यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, ठीक है। और जब एपोस्ट्रोफी आप लगाएंगे ना तो उसको आपने कोमा नहीं बोलना है बेटा, उसको आपने एपोस्ट्रोफी ही बोलना है। ओके, नेक्स्ट है राइटिंग, इसमें है पोस्टर मेकिंग। अब पोस्टर मेकिंग क्या होता है कि जब भी अपने कोई भी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, आपको पता है कि एडवर्टीज़मेंट तो आपने देखी होंगी, जैसे कि कोई भी आपको ऐड करनी है तो उसके लिए एक पोस्टर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे पम्पलेट्स आते हैं, तो वो पम्पलेट्स एक तरीके की एडवर्टीज़मेंट ही होती है, ठीक है। अब जैसे अनाउंसमेंट होती है किसी, अब एक तो होती है अनाउंसमेंट बोल के करवाना, ठीक है, स्पीकर में, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार एक कोई अनाउंसमेंट आती है तो, और उसी अनाउंसमेंट को अगर अपने पोस्टर बना के लगवा दें तो वो एक पोस्टर मेकिंग कहलाएगा, ठीक है, उसको अपने पोस्टर मेकिंग बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक आपको पोस्टर रेडी करना है, ठीक है, और उस पोस्टर में आपको क्या करना है, उसमें आपको बताना है कि उस पोस्टर में आपको एक होली मेला के बारे में बताना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन योर नेबरहुड, जो कि आपके नेबरहुड में ऑर्गेनाइज होगा, यानी आपके पड़ोस में बनाया जाएगा होली मेला। उसको आपने कैसे बताना है, कैसे बनाना है उस पोस्टर को, आपने यहाँ पे नीचे आपको उसका सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्लोगन राइट करना है, मतलब स्लोगन ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद में ऑटोमेटिकली लोगों का मन करे कि हमें इसमें जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्जॉय फन होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि फन, ये देखो यहाँ पे जो इन्होंने स्लोगन दिया है ना, ये इसको पढ़ के लोगों में ऐसी एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि हाँ इसमें बहुत अच्छा फेस्टिवल, यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सबसे पहले एक स्लोगन राइट करना है जो कि होली मेला से रिलेटेड होगा, जैसे उसमें लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट होगी, फन फूड होगा उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है जो ये रेड लाइन में आपको दी हुई है ना, हाईलाइट किया हुआ है, जो बड़े थोड़ा सा लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है लेटर्स को, तो यहाँ पे आपने वो लिखना है जो आपका फेस्टिवल का मेन नेम होगा, ठीक है। आपका फेस्टिवल मतलब कि आपका जो ये पोस्टर है ना, वो आपका उसका जो मेन टॉपिक है ना वो क्या है, मतलब आप किस पे ये पोस्टर बना रहे हैं वो आपने यहाँ पे राइट करना है, जैसे कि होली मेला,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में आपको होली मेला राइट करना है, जो कि आप सेलिब्रेट करेंगे, मतलब इसमें जो आप देंगे उसका जो भी वेन्यू वगैरह देंगे उसमें उस जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसको आपने इस तरीके से बोल्ड करना है ताकि जब भी कोई कहीं भी आप अगर ये पोस्टर आप लगाना चाहें तो उसमें जब दूर से लोगों को, मतलब कि हाईलाइट जो वर्ड्स हैं ये दो हाईलाइट हैं जो ये दोनों, होली मेला, तो ये लोगों को दूर से दिखाई देना चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें एक्साइटमेंट बढ़े कि हाँ होली मेला देखते ही वो जल्दी से रीड करें इसको पोस्टर को कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या एक्साइटमेंट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है वेन्यू। अब वेन्यू में क्या होता है कि आपको, अगर आप ये होली मेला सेलिब्रेट करने ही वाले हैं तो उसके लिए आपको कोई जगह की ज़रूरत भी पड़ेगी कोई, तो आप कहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है, कि कहाँ पे होने वाला है और कौन सी डेट को होने वाला है, या मतलब कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में होने वाला है, इस तरीके से कितने दिनों का है वो, जैसे आप 5 से 10 दिसंबर है, या 4 से 5 जून, 4 से लेके या 6 जून तक है, कैसे है, मतलब किस में आप बनाना चाहते हैं। जैसे मार्च में आता है ना, तो आप मार्च में देख लीजिए, आप जैसे 4 to 10 मार्च के बीच में है, या 3 to 5 मार्च के 2 दिन का रखना चाहते हैं आप कितना, तो वो आपको यहाँ पे सब राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपको टाइम भी बताना है कि आपको कितने से कितने टाइम के बीच में सेलिब्रेट होगा वो, ठीक है, आप कब करेंगे, ठीक है उसको। तो इस तरीके से नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स में ये है कि आपको यहाँ पे वो फीचर्स राइट करने हैं जो कि आप उस होली मेला में स्पेशल रखना चाहते हैं, मतलब आप क्या क्या रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए स्पेशल फीचर्स का मतलब है कि जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं मार्केट से, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आप शॉपकीपर से यही पूछते हैं ना कि उसमें स्पेशल फीचर्स क्या हैं। कोई भी फ़ोन ले लीजिए, आप लैपटॉप ले लीजिए, कोई भी, अगर आप मान लीजिए आज अगर आप कोई भी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो आप ये पूछते हैं ना इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो उसी तरीके से इस होली मेला में कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होने चाहिए वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं। जैसे उसमें कोई शॉप्स भी होंगी, ठीक है, जैसे कि उसमें शॉप्स भी होंगी शॉपिंग के लिए, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाएंगे, डांस प्रोग्राम भी होगा उसमें, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर उसमें रखने हैं वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड बाय द नागालैंड टूरिज़्म बोर्ड। इसमें है ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र वो होता है जो इस पूरे प्रोग्राम को रखता है, ठीक है, कि ये पूरा प्रोग्राम किसने रखा है, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र लिखना है, जैसे कि आपने ऑर्गेनाइज़ किया है या आपके मतलब कि पूरे नेबरहुड ने मिलके किया है, कि किसने किया, वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ऑर्गेनाइज़र होता है ऑर्गेनाइज़ करने वाला, पूरे प्रोग्राम को बनाने वाला, ठीक है, वो किसने बनाया है। नेक्स्ट है माई वर्ड बैंक। माई वर्ड बैंक में क्या करना है आपको, राइट द नेम्स ऑफ 3 विंटर क्लॉथिंग फ्रॉम दी स्टोरी। आपको इस स्टोरी में आपने जो भी विंटर क्लॉथिंग पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं, जैसे कि कोट, ग्लव्स एंड हैट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी मिलते हैं तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से, तो आपको ये वीडियो को सुन के बहुत अच्छे से उसको समझना है ऑल एक्सरसाइज को। और ये जो पोस्टर मेकिंग वाला आपको बताया, ये आपको एक बार रफ कॉपी में रेडी करना है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से रेडी करके लाना है, जो कि क्लास में आते ही आपका चेक होगा ये, ठीक है, कैसे बनाना है आपको। आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की ले सकते हैं, या अपने ब्रदर सिस्टर की, किसी की भी आप इसमें हेल्प लेके बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। I am explaining you word meaning and question answer of lesson 3 class 4th. Okay, listen carefully. Number 1 है word meaning में picked up उठाना, rolled गोला आकार यानी गोल आकार का। थर्ड है पाइन कोन्स देवदार पत्ते, पेड़ के पत्ते। नेक्स्ट है टेरिबल बहुत बुरा। स्ट्रीट होता है गली। नेक्स्ट है क्रैश्ड मतलब टकराना। ओके, और नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन आंसर। हु वॉज जैक एंड नाइको। जैक एंड नाइको कौन थे? जैक एंड नाइको वर 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम नेबरहुड। जैक और नाइको जैक और नाइको 2 बच्चे थे जो कि सेम नेबरहुड से थे, यानी कि दोनों पड़ोसी थे आपस में। What did both the mothers want their children to do before going outside to play?
दोनों की मदर थी, जो जैक एंड नाइको की दोनों की मदर थी, वो क्या चाहती थी बच्चों से कि वो बाहर जा, मतलब कि बाहर खेलने जाएं, उससे पहले वो क्या चाहती थी कि बच्चे क्या करें और क्यों चाहती थी। आंसर है बोथ दी मदर्स वांटेड, दोनों की मदर ये चाहती थी दैट देयर चिल्ड्रन वांटेड देयर चिल्ड्रन टू वियर विंटर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी कोल्ड, यानी कि दोनों की मदर ये चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने विंटर के क्लॉथ्स पहन लें अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। नेक्स्ट है जैक एंड नाइकोज मदर बोथ मेड द सेम प्रॉमिस टू देयर चिल्ड्रन, व्हाट वाज इट। जैक और नाइको की दोनों की मदर्स ने दोनों बच्चों को सेम प्रॉमिस किया था, वो क्या था, व्हाट वाज इट, वह क्या था। द मदर्स प्रॉमिस्ड, दोनों मदर ने प्रॉमिस किया, द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों को प्रॉमिस किया दैट दे वुड वॉच फ्रॉम द विंडो एज देयर चिल्ड्रन मेड देयर स्नोमैन, ठीक है, कि वो दोनों विंडो में से बच्चों को देखेंगी एज देयर चिल्ड्रन, जब तक वो मतलब कि जब उनके बच्चे स्नोमैन बनाएंगे तो वो दोनों बच्चों को विंडो में से देखती रहेंगी, ये प्रॉमिस किया था दोनों ने। हु डिडंट माइंड बीइंग आउट इन द कोल्ड, जैक और नाइको, हाउ डू यू नो, यानी कि देखिए हु डिडंट माइंड बीइंग आउट इन द कोल्ड, यानी जैक और नाइको में से दोनों में से कौन था वो जिसको बाहर ठंड में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यानी जो अपने आप ठंड में जाना चाहता था। एक तो इसमें वो था जिसको उसकी मदर ने बोला था, लेकिन एक बच्चा इसमें वो था, चिल्ड्रन वो था इसमें कि जिसको कि मतलब कि जो कि अपने आप से बाहर जाना चाहता था, किसको फ़र्क नहीं पड़ता था दोनों में से। हाउ डू यू नो, तुम ये कैसे कह सकते हो, कैसे जानते हो यह। नाइको डिडंट माइंड बीइंग आउट इन दी कोल्ड, यानी नाइको थी वो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बाहर जाने से ठंड में। वी नो दिस एज शी आस्क्ड हर मदर हर सेल्फ, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो उसकी एज शी आस्क्ड हर मदर हर सेल्फ, क्योंकि उसने खुद से अपनी मम्मी से पूछा था इफ़ शी कुड गो आउट एंड प्ले, कि वह बाहर खेलने जा सकती है और बाहर खेलने के लिए जा सकती है, तो ये उसने खुद से अपनी मदर से पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई व्हेन वॉज जैक सपोज्ड टू कंप्लीट हिज स्नोमैन, कि जैक ने कब तक ये सपोज किया था कि उसका जो स्नोमैन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैक ने ये सपोज किया था, मतलब ये आइडिया लगा रखा था टू कंप्लीट हिज स्नोमैन बाय द टाइम हिज फादर रिटर्न्ड होम, उसने ये सपोज कर रखा था कि जब तक उसके फादर के घर आने से पहले उसने अपना स्नोमैन है जो वह कंप्लीट करना है, ठीक है। जब तक वापस नहीं आ जाते उसके फादर घर पे, उससे पहले उसने अपना स्नोमैन कंप्लीट करना है, ये उसने सपोज कर रखा था, आइडिया लगा रखा था कि मैं तब तक कंप्लीट कर लूँगा। व्हाट वर द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन जैक्स स्नोमैन एंड नाइकोज और जैक के स्नोमैन में क्या डिफरेंट था। आंसर है जैक्स स्नोमैन वॉज मेड ऑफ 3 स्नोबॉल्स, ठीक है। जो जैक का स्नोमैन था वो 3 स्नोबॉल से बना हुआ था, एंड ही यूज्ड ए बकेट, स्विंग बटन्स एंड ए कैरेट फॉर ही स्नोमैन, यानी उसने बकेट, स्विंग बटन्स एंड कैरेट यूज़ की थी अपने स्नोमैन को बनाने के लिए। नाइकोज स्नोमैन वॉज मेड ऑफ 2 स्नोबॉल्स, लेकिन जो नाइको का स्नोमैन था वह 2 बॉल से बना हुआ था, 2 बॉल्स यूज़ हुई थी उसमें, एंड ही यूज्ड पाइन कोन्स एंड स्टिक्स, उसने पाइन कोन आपको वर्ड मीनिंग में बताया था, देवदार पेड़ के पत्ते होते हैं वो यूज़ किए थे, एंड स्टिक्स, और उसी की स्टिक्स यूज़ करी थी। नाइको ऑल्सो टुक ऑफ हर हैट एंड स्कार्फ एंड डेकोरेटेड दी स्नोमैन, और नाइको ने अपना हैट और स्कार्फ भी उतार लिया था और उससे अपने स्नोमैन को डेकोरेट किया था। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर बी, ये जो आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि आपको नीचे एक लाइन दी हुई होगी, उसी सेंटेंस को रीड करके आपको नीचे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं। अब लाइन है, आई डोंट थिंक आई नीड टू हेल्प मी आफ्टर ऑल, कि मैं यह नहीं सोचता कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है इस सब के बाद में, ठीक है। तो ये हु सैड दीज वर्ड्स एंड हुम, यह वर्ड्स किसको कहे थे। जैक सैड दीज वर्ड्स टू नाइको, यह जैक ने ये सेंटेंस नाइको को बोला था, यानी ये वर्ड्स जो जैक ने बोले थे नाइको को, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर बी है, वाई डिड ही से दीज वर्ड्स, उसने ये वर्ड्स क्यों बोले।
ही सैड सो बिकॉज ही वॉज अनॉयड विद नाइको, क्योंकि वह नाइको से नाराज़ था, इसीलिए उसने ये वर्ड्स बोले थे। अनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना। ठीक है, इसी का आंसर नंबर सी है, यानी उसी सेंटेंस पर ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। वट डज दिस बिहेवियर टेल अस अबाउट द स्पीकर, यानी ये बिहेवियर हमें क्या बताता है स्पीकर के बारे में। आंसर है हिज बिहेवियर टेल्स अस दैट ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी ये हमें ये बताता है कि वो एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है। ठीक है, जो कि मतलब जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के पर्सन है वो। एंड डजंट लाइक अदर पीपल्स आइडिया एंड ओपिनियंस। ठीक है, तो वो दूसरे लोगों के आइडियाज़ और ओपिनियंस पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, मतलब कि जैसे उनका बिहेवियर बहुत अलग है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो दूसरों के जो आइडियाज़ और ओपिनियंस है ना वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, जो इसके भी आगे आपको ABC पार्ट दिए हुए हैं। वो 1 नंबर सेंटेंस था तो उसके ABC पार्ट दिए हुए थे, अब आपको 2 नंबर के ABC पार्ट करने हैं। ये आपको नोटबुक में करने हैं दोनों। सडनली ए टेरिबल थिंग हैपेंड, अचानक एक भयानक घटना घटी। ठीक है, तो अब ये लाइन है, अब इसी लाइन पे इसी सेंटेंस पे ये आपको आंसर्स देने हैं। वट वॉज द टेरिबल थिंग दैट हैपेंड, यानी वो टेरिबल थिंग क्या थी जो घटित हुई थी, जो घटी थी वहाँ पे हुई थी। आंसर है द टेरिबल थिंग दैट हैपेंड वॉज दैट दी हेड फेल ऑफ जैक्स स्नोमैन एंड क्रैश टू द ग्राउंड, यानी टेरिबल थिंग ये थी कि जो जैक था उसके स्नोमैन का हेड था वो नीचे गिर गया था और ग्राउंड से टकरा गया था। ठीक है, इसी का है B नंबर। हाउ वॉज द सिचुएशन सेव्ड, यानी सिचुएशन कैसे संभली, वहाँ पे कैसे सही हुई या कैसे सेव्ड हुई, बचाव हुआ, सिचुएशन का कैसे बचाव हुआ। आंसर है द सिचुएशन वॉज सेव्ड एज नाइको रश्ड टू हिज यार्ड एंड ऑफर टू हेल्प जैक, यानी सिचुएशन को संभालने के लिए जैक जो नाइको थी वो उसके यार्ड में गई दौड़ के और उसको हेल्प के लिए ऑफ़र किया, यानी उसकी हेल्प की, उसने जैक की हेल्प की, तब जाके ये सिचुएशन कंट्रोल में आई, सेव्ड यानी सही हो गया था सब कुछ, जब वो नाइको गई थी ना उसकी हेल्प करने के लिए उसके यार्ड में। इसी का अब 3 नंबर सेंटेंस है, इफ़ वी डू इट टुगेदर वी कैन फिनिश इट बिफोर योर फादर गेट्स होम, कि अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो तुम्हारे फादर के घर आने से पहले हम इसको फिनिश कर लेंगे। अब ये इसी सेंटेंस के ऊपर ये A नंबर दिया हुआ है, हु सैड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, यानी ये वर्ड्स किसने किसको कहे थे। नाइको सैड दीज वर्ड्स टू जैक, यानी नाइको ने ये वर्ड जैक को बोले थे। ठीक है, B नंबर में है व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू डू टुगेदर, स्पीकर क्या करना चाहता था साथ में। द आंसर है द स्पीकर वांटेड टू मेक अनदर स्नोबॉल विद जैक। द स्पीकर वांटेड टू मेक, स्पीकर बनाना चाहता था अनदर स्नोबॉल विद जैक, यानी कि वो एक दूसरी स्नोबॉल बनाना चाहता था जैक के साथ में। इसी का C नंबर है डिड द पर्सन स्पोकन टू लिसन टू द स्पीकर, डिड द पर्सन स्पोकन टू लिसन टू द पर्सन, यानी जो यहाँ पे जो पर्सन स्पोकन टू, यानी जो पर्सन बोल रहा है, मतलब कि उस जो पर्सन है वो ध्यान से स्पीकर को ध्यान से सुन रहा है, मतलब कि जो स्पीकर है बोलने वाला, तो जो पर्सन है सुनने वाला वो ध्यान से सुन रहा है यहाँ पे ये सब बातें। यस, द पर्सन लिसन टू द स्पीकर, यानी जो पर्सन है वो स्पीकर को ध्यान से सुन रहा है। यहाँ पे जो स्पीकर होता है बोलने वाला, ठीक है, लिसन पर्सन, मतलब पर्सन लिसन का मतलब जो पर्सन इसको सुन रहा है स्टोरी को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर D, ये भी आपको नोटबुक में करनी है। ओके, थिंक एंड आंसर। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज जैक नॉट कॉर्डियल टू नाइको एट फर्स्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कि जो जैक था वो सबसे पहले मतलब नाइको के साथ फ्रेंडली क्यों नहीं हुआ था। कॉर्डियल मतलब होता है एक फ्रेंडली होना, मतलब उसके साथ मिक्स होके रहना, वो क्यों नहीं हुआ था इसमें बताना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यानी अपने आंसर के लिए रीज़न बताइए इसमें। जैक वॉज नॉट कॉर्डियल टू नाइको एट फर्स्ट
वो जैक है जो वो कॉर्डियल नहीं हुआ था नाइको के साथ सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक ही स्नोमैन फ्रॉम 3 स्नोबॉल्स, क्योंकि वह अपना स्नोमैन 3 स्नोबॉल से बनाना चाहता था, स्नोबॉल्स से बनाना चाहता था। बट नाइको सैड स्नोमैन इज़ मेड ऑफ 2 स्नोबॉल्स, लेकिन नाइको ने कहा कि स्नोमैन होता है जो वह 2 स्नोबॉल्स से बनता है। सो ही र्यूडली टोल्ड हर दैट ही डिडंट हेल्प हर हेल्प। इसीलिए उसने रूडली होकर कहा कि टोल्ड हर, उसने रूडली होकर उसको कहा दैट ही डिडंट हेल्प हर, कि वह उसकी हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट है व्हेन डू यू थिंक नाइको एंड जैक बिकेम फ्रेंड्स, कि तुम क्या सोचते हो, व्हेन डू यू थिंक नाइको एंड जैक बिकेम फ्रेंड्स, कि तुम क्या सोचते हो कि नाइको और जो जैक थे वो कब फ्रेंड्स बन गए थे। जैक एंड नाइको बिकम फ्रेंड्स व्हेन नाइको हेल्प्ड जैक टू रीबिल्ड हिज स्नोमैन। जैक एंड नाइको बिकेम फ्रेंड्स व्हेन नाइको, यानी जैक और नाइको हैं वो फ्रेंड्स बने व्हेन नाइको हेल्प्ड जैक, जब नाइको ने जैक की हेल्प की टू रीबिल्ड हिज स्नोमैन, उसका जो स्नोमैन था वह दोबारा बनाने में उसकी हेल्प की, तब वे दोनों दोबारा से फ्रेंड बन गए थे। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर और ये दोनों एक्सरसाइज एक्सप्लेन किए ये आपको नोटबुक में करनी है, दोनों एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में करनी है और आपको क्वेश्चन आंसर भी नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।